100 करोड़ रुपए ओ भाई उसको रिटर्न करने के। 100 करोड़ रुपए। इस सोशल मीडिया पे रील डाल के ओदी में डाल दी बर्फ है, मैं 15 सिले डाल दी। ओ दियाला रेफरेंस समझ गया मैं आपका। माल है। हाँ माल, चल उसने एक अलग था, बट वो हर किसी ने एक दूसरे से ये कंपेरिजन। देखे 11 सिल्ली। 11 सिल्ली। ओलंपिक का देखो आप, अब ओलंपिक अपने कितने गोल्ड आए। बचपन से मम्मी पापा अनपढ़ है तो खेती करते थे, तब गांव वाले बोलते थे अरे आपके लड़के पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, प्रोटीन ले आ कर दे। कई बंदे स्पोर्ट को नहीं करते, चूरमा खा के कौन बना भाई, तो हर कोई स्पार्टी को मारने होंगे भाई। एमएमए को कर डिस्कवर करा था आपने? दिन में जॉब करता था उसमें ट्रांसपोर्ट में, और शाम को फिर ट्रेनिंग करना था। उस बंदे का 2 जगह था तोड़ा था, उसका एल्बो तोड़ दी थी। तब मेरी एक अफगानी के साथ भी लड़ाई भी हो गई थी अब्दुल की फाइट में, तो तब संजीत भाई जीते, मैं कुर्सी फेंक दी थी। मम्मी रो रही थी, बीच में रोने लगी थी मम्मी, वो फाइट देख रही थी। पापा फाइट बीच में छोड़ के चले गए। बेसिक तो बात कराएंगे सुमित भाई थोड़ी, शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मन नूना भेरा कि भाई कितने ज़्यादा जो है एमएमए तक कनेक्टेड हैं। तो एमएमए दरअसल है कि उसके बारे में बताओ। हम मन आज थी सुनी थी, देखो कुश्ती, कबड्डी, कराटे, जूडो, टाइक्वांडो, ये जो भी गेम है कुश्ती बॉक्सिंग, ये सिंगल गेम है। आप एमएमए में आओगे तो ये सारी चीज मिक्स हो जाएगी। ठीक है, इन सारी चीजें मिलके एक गेम बना है, मिक्स मार्शल आर्ट। उसमें आप बॉक्सिंग कर लो, किक बॉक्सिंग कर लो, उसमें आप रेसलिंग कर लो, उसमें आप सबमिशन लगा लो, हाथ तोड़ दो, पाँव तोड़ लो, या बेहोश कर दो बंदे को। तो इन सब ने मिलके एक गेम बनाया एमएमए। अच्छा। जो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। आप किससे बाहर भी देख चीजें हो जाती लड़ाई, उसके लिए भी बंदे के लिए अच्छा है। हम WWE देखा करते, तो उसमें जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम ननू वेरा पाटता गया कि भाई रेसलिंग जो है वो असल मायना में WWE है कौन नहीं जो हम सोचा करते। स्क्रिप्टेड है, चोट चाट तो लागे हैं लेकिन स्क्रिप्टेड है, कौन किसका कित मारेगा और कौन जीतेगा। ब्रोक लेसनर तो हमने नू वेरा पाटा था कि एमएमए कोई चीज़ हो, इसमें तो जाबड़े टूटे हैं, रियल के खून लिकड़े हैं। तब अपने इंडिया में वो था कि WWE बहुत बड़ी चीज है, हाँ घनी बड़ी एमएमए के बारे में किसी को पता नहीं था। तब सोचते कि वो बहुत रियल चीज है, बट जब एमएमए को देखना चालू किया लोगों ने इंडिया में, तो पता लगा ये तो फेक है, उसमें कोई रूल नहीं है। आप देखा करते WWE? मैं बहुत देखा, छोटा था, मेरे ये था कि मैं बहुत, मेरा 100 kg वेट गेन करूं, और मैं भी, रोमन रेंज है एक फाइटर है WWE का, उसने बहुत लाइक किया करता, उसके फैन थे आप? एमएमए फाइट नहीं देखी तब तक ड्रीम था कि मैं WWE में जाऊं, कि मैं कबड्डी खेलता था। अच्छा, गांव में, ठीक है, कि गुरुकुल में पढ़ा था मैं, तो गुरुकुल में कबड्डी कुश्ती तो बहुत नेचुरल गेम है। जो अपना कौन सी क्लास तक चले गए थे गुरुकुल? 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में गुरुकुल में चले? तब मेरे को घर से ही दोनों भाइयों को गुरुकुल में भेज दिया था। अड़वादी थे क्या? बड़ा भाई ज्यादा अड़वाद कराया करता, मारपीट की, पड़ोस तब बुलाने आते थे। अच्छा, अरे आपके लड़के ने हमारे लड़के को मार दिया, कि भाई तो गुरुकुल वाले उठेंगे। तो फिर बोले कि भाई गुरुकुल में भेज दो, एक बेस्ट वही है। ठीक, कौन सा गुरुकुल में गए थे आप? ये गुरुकुल था अपने हिसार के पास। अच्छा, बाड़सबंद रोड पे। आप कितने दिन रहे गुरुकुल में? तो उसमें 5 साल रहा। 5 साल गुरुकुल। खेल छूट गया था आपका? नहीं, उधर जाके और ज्यादा सीखा था मैं। अच्छा, गुरुकुल में सुबह 4 बजे उठना होता था, 9 बजे सोना, और बिल्कुल ये था कि उसकी लाइफ है जो गुरुकुल की लाइफ है, एक बेस्ट लाइफ है। आपको कोई फ़ोन नहीं मिलेगा, कोई टीवी नहीं मिलेगा, सिंपल खाना मिलेगा आपको। दिक्कत तो आई होंगी शुरू में जब गए होगे? दिक्कत आई थी, कई बार रोता भी था अकेला बैठ के कोने में जाके, कितना आगे आगे कुछ खाने को नहीं है, कि उधर आपको कोई ये नहीं कि आपको अचार, सिंपल सादा जीवन, और ठंडे पानी बनाना सर्दी में, भाई साहब वो सब तगड़ा काम लगा था कि ठंडा पानी में। और 5 साल जब 5वीं क्लास में था तो थोड़ा और भी टफ था। जब तो थोड़ी ना मेरा था कोल्ड शावर के कोल्ड था, और हाँ उस टाइम पे ये भी, अब थोड़ा इंडिया में ट्रेड चल रहा है कि हर किसी ने अपने भाई कोल्ड, बट आप एमएमए में देखो जितने भी बच्चे हैं वो सारे आइस बात ले हुए, हाँ वो सरुते ले हुए। बट इस साल हरियाणा को ज्यादा बड़ा ट्रेंड बना दिया, है ना, थोड़ी फैशनेबल सी भी चीज लगन लगी मैंने कि थोड़ा फैंसी सा लगे, थोड़ा फैंसी बना दिया। उन चीज़ें मेरा था कि किस चीज़ का फायदा है। इस सोशल मीडिया पे रील डाल के ओदी में डाल दी बर्फ है, मैं 15 सिले डाल दी। ओ दियाला रेफरेंस समझ गया मैं आपका। तो कोई माल है, हाँ माल, चल उसने एक अलग था, बट वो हर किसी ने एक दूसरे से कंपेरिजन। 11 सिल्ली तो एक कोई दूसरा भाई आके 12 सिल्ली। उसने कि में काम नहीं है, बट उसने 12 सिल्ली गेट के बस ठीक है। ओढ़ लाली ना सोए तो ओढ़ लाली, पर उस ओदी में जाके बैठ गया, नु बेरा को नहीं ओदी में फायदा के है।
ये इन टॉपिक पे भी आवांगे। आप उड़ते बताओ, जैसे 5 साल आप उड़ रहे, आपने और थोड़ा गेम खेला। और गुरुकुल में रह के मेरा ये था कि कबड्डी बहुत बढ़िया बन गया था। गुरुकुल में आपने स्टेट खेल लिया था? स्टेट खेल लिया, कैसा बाहर खेला आ करते गए। आप? बढ़िया खेला करता। बढ़िया खेला मैं अब भी खेलता हूँ। मैं जब घर पे जाता हूँ तब भी मैं कबड्डी खेलता हूँ, अच्छा, गाँव के बच्चों के साथ। ठीक है। गाँव की टीम है, उसके साथ छोटे बच्चे थोड़े छोटे हैं तो डर भी लगता है, बट खेलता हूँ अभी। डर उन्हें ज्यादा लगता होगा। मन नहीं भी लागे तो कई आइए, बार, अच्छा, उनने भी लागे कि कदे किसी के इंजरी नहीं हो जाए, मेरी भी इंजरी नहीं हो जाए। वो एमएमए वाली फील भी तो ले जाते होगे ना? ना ना, वो एक अलग है। तो गुरुकुल मेरा की ये था कि बहुत बढ़िया प्लेयर बन गया था तब, पर घर का सपोर्ट थोड़ा था नहीं, फिर और तक गुरुकुल छोड़ना पड़ गया था। फैमिली भी रीजन को? फैमिली रीजन थे थोड़ा, भाई की वजह से। भाई ने कुछ कर दिया था अड़बाद उड़े? उधर भी अड़बात कर दी थी भाई ने, थोड़ी मोटी झगड़े झुगड़े। गुरुकुल वाले ने ताड़ दी भाई, जाओ। हाँ, तो ताड़े होते कि फिर भाई बोला कि बाहर की लाइफ भी देखनी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो 5 साल रह हो गया था कि लाइफ थोड़ी अलग चल रही है। मैं सोचू गुरुकुल वाले ना जाओ ना, जी। वो थोड़ा मन लगाना भी बहुत वो हो गया था। फिर तब गुरुकुल छोड़ दिया, तब घर पे आ गए कि पापा खेती करते थे शुरू से ही, बचपन से। मम्मी पापा अनपढ़ है बिल्कुल, तो खेती करते थे। तब गांव वाले बोलते थे अरे आपके लड़के पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, ये सफल नहीं होंगे। गांव में थोड़ा ये है, हाँ ट्रेड है। जब लड़का अड़बाद करता ना तो बोले अरे ऐसे ही घूमेंगे वो करेंगे, तो मम्मी पापा टेंशन दे रहे, दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही घूमेंगे। तो खेती भी करते थे। बट जब गुरुकुल छोड़ दिया, वापस गांव में आए, गांव में स्टडी चालू कर दी थी। सीरियस हो गया पढ़ाई नहीं लेगा? पढ़ाई नहीं लेके इतना भी नहीं हुआ था, लेकिन वो फिर भी ठीक था कि चलो भाई घर वालों की केयर करनी। तब भाई को भी ज़्यादा फोकस करा, बड़े भाई के ऊपर। फिर खेती करते थे साथ में, 15-20 किलो की। अच्छा, साथ में पापा की हेल्प करते थे, कणक काटते थे हाथों से। तो जान तो उड़ते, फिर धार काटने आते थे, तो पावर आ गई थी शरीर में। इसी से काम हो जाए अपने कि आदमी मतलब अपने नेचुरल चीज अपने बॉडी में ग्रोथ कर दो, है ना। तो उस टाइम था कि 4-5 भैंस घर पे है, फिर खेत में जाना, साथ में स्कूल में जाना। तब ये था कि मैं खेलता रहा, पर वो इतना फैमिली सपोर्ट मिला नहीं तब, कि फैमिली में इनकम नहीं थी। कि खुद का जो किले थे वो 3 किले है, ज़्यादा नहीं होते, 2 या 2.5 किले, कुछ ज़्यादा नहीं थे। तब ठेके भी लेके कर रहे थे, बट इतना नहीं था कि इतना खर्चा लगा पाओ आप अपने गेम पे। फिर ये था कि बड़ा भाई था, वो आर्मी के लिए ट्राई करता था। तब उसी के ऊपर था कि भाई पहले ये आर्मी में लग जाए तो फिर जाके कुछ होएगा। अच्छा, +2 में मेडिकल से की, फिर +2 के मेडिकल। अच्छा, क्या सोच के लिया आपने? वो धक्का था कि चलो भाई ले ले। फार्मेसी कर लेंगे। हाँ, फार्मेसी अपना दुकान, मेडिकल कर लेंगे। अच्छा, तो फिर वो मेडिकल +2 होगी, +2 हो गई मेडिकल फार्मेसी के तरह। अच्छा सही में? यह मेरी रियलिटी है। ठीक है, फार्मेसी में आपने एडमिशन ले लिया। तब भाई रनिंग की तैयारी कर रहा था। पापा के पास बोलते, ये था कि घर का काम चल जाए एक बारी, कि एक बार भाई सेटल हो जा, भाई सेटल हो जाए। और पापा ने बहुत गरीबी देख रखी थी बचपन से, कि कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था पापा की। तो जिस बंदे ने 20 साल खेती कर रखी थी बड़दों से, तो उसके लिए हर चीज़ बहुत बड़ी होती। मेरे लिए फार्मेसी बहुत बड़ी चीज़ थी कि अरे फार्मेसी में आ गया मैं 2nd ईयर में हुआ था, तब भाई का सिलेक्शन हो गया आर्मी में। तब पापा के लिए ये था कि पापा के जो ताऊ जी है, मेरे पापा के बड़े भाई है, वो आर्मी में थे। जो छोटे भाई है पापा के, वो भी आर्मी में थे। तो पापा का ये था कि मेरे भी कोई होना चाहिए, कि मैं भी ये बोलूँ कि मेरा भी लड़का है। तब पापा खेत में जा रहे थे, तो एक दोस्त था भाई का, वो आके बोलता है अरे काका भाई का सिलेक्शन हो गया आर्मी में। तब पापा बोलते मेरा एक ज़िंदगी का एक टास्क पूरा हो गया। तब वो फील हुआ था कि आज बचपन में इतनी बर्बाद करी थी, वो सारी पूरी हो गई। ठीक बात है। तब मेरे को भी पता लगा, भाई का फ़ोन आ कि आर्मी में हो गया, चलो ठीक है। कसुत्ती खुशी हुई होगी ना? खुशी भी हुई, ये था कि आज पहला बचपन में आर्मी में सेब कौन ले कर दे, हाँ, तो ताऊ जी लेके आ कर दे। तो देखे यार मामे भी थोड़ी ज़्यादा लेके आवा, मामने भी खुआओ, कैंटीन का सामान। तो बचपन में हरियाणा में ये चीज़ें बहुत मायने रखा है अपने। बहुत महीने की, 10 साल पहले आप देखोगे ना, 15 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा महीने थी। फिर वो था कि आज भाई का सिलेक्शन होगा, घर पे इनकम होगी। तब फिर भाई ने बोला अब तो गेम कर। बट 3rd ईयर में आके मैं जिम कर रहा था। हाँ, जिम ना छुट्टी आपकी? नहीं, जिम ना छुट्टी। फिर ठीक है, जिम की मैंने जिम तभी की थी। हाँ। पहले जिम नहीं करता था। अच्छा, सिर्फ वो कॉलेज में आके थोड़ा कि वो क्रेज चल पड़ा था कि भाई शरीर बनाना है।
अच्छा लगे कॉलेज body। में हो भी तो नहीं है ना तो भाई, सब में कॉलेज थोड़ा में- स्टड्स दिखना है। हाँ कि हाइट है 6 फुट हाइट है, तो 6 फुट में अगर वेट आपका 65 है तो थोड़ा खम्बा सा लगा आदमी। खंबा सा पतला सा मुड़ोड़ा लगा है कि जान है शुरू से खेती करोड़ी थी, गुरुकुल में रहा था तब 95 वेट कर लिया था। कोई देसी दूसरी दवाई लेके थे कि? ना डाइट बढ़िया लिया अपने, 1-1.5 साल मेहनत करी, प्रोटीन लिया कर दे कि कई बंदे स्पोर्ट को नहीं कर दे। अपना हरियाणा में प्रोटीन ले लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आपने वे रहो तो। हाँ है, कंट्रोवर्सी है। आप सपोर्ट करो प्रोटीन ने? मैं सपोर्ट करूं। इफ जो बंदा नोवी होगी चूरमा खा के तो चूरमा खा के भी भाई हर चीज होती को नहीं। कि चूरमा खा का आदमी एमएमए का फाइटर बन सके? चूरमा खा के कौन बना भाई? क्यों क्यों सुमित भाई, क्यों नहीं बन सकता? भाई रोटी खा के अगर हर कोई फाइटर बने नहीं तो हर कोई स्पार्टी को मारने होंगे भाई। अच्छा एक बात सुमित भाई, ये मैंने बहुत गणे अपने जो भाई इन्फ्लुएंसर है हरियाणा में, वो भाई सपाटे चूरमा और जितनी भी देसी चीज़ है उन्हें प्रमोट करने लग रहे हैं। उनका यो भी तो कहना है कि भाई अपने हिस्ट्री में भी तो पहलवान रहे हैं, वह भी तो ये सब खाया करते। भाई उनका एक अलग टाइम था ना भाई, हम्म। वो साथ में और कितनी चीज खा कर दे वो तो नहीं पता ना। एक उनने वो बोल दिया कि चूरमा खा कर दे, चूरमा तो मैं भी खाता हूँ, अब मेरी माँ चूरमा ही खुआने लगी मैंने करा अच्छा। हर रोज चूरमा और हलवा। बट ये तो नहीं है ना कि जब फाइट कर रहा हूँ तब मैं वेट कट कर रहा हूँ 12 kg तब भी मैं चूरमा खाता रहूँगा। अच्छा तब आपने एक चार्ट बनाना पड़ा तो है। एक पूरा डाइट का चार्ट बनाना पड़ा है। हम्म। आपको ये नहीं है हर टाइम रोटी खा खा के आप। आपने सपाटे मारे कभी? मैं बहुत कम, मैं ज़्यादा स्पाटे पसंद नहीं, मारा करूँ मार लिए 40-50-100 स्पाटे। अब जिसका काम है योग स्पाटे मारने और वीडियो गिरने, उस चीज़ का ही फर्क है। कुश्ती भी खेल लिया आपने? कुश्ती भी खेल ली है। कुश्ती मारा दोगे आप? हाँ उसने रास का। राहुल दानलानिया ने? हाँ कोई दिक्कत को नहीं। भाई साहब चैलेंज। हाँ कोई दिक्कत को नहीं। राहुल दानलानिया भाई ने चैलेंज करा है सुमित भाई, एक कुश्ती का दंगल हो जाए। देखो भाई ठीक है अपनी जगह बढ़िया है, बट कुश्ती मामी भी खेला, इब अच्छा। भी कर ले कुश्ती भाई अगर मन में। देख लो कदे कदे गेम चेंज हो जाए सुमित भाई। भाई मैं उसके लिए गेम क्यों चेंज करूँ। भाई साहब, ठीक है। अंकित भाई है, अंकित भाई करते हैं एमएमए ट्रेनिंग भी कर रहे हो आप, हाँ, आपने देखा भी होगा। हाँ ये शुरू कर दी भाई ने। शुरू कर दी भाई ने, तो वो भी एक अकेला स्पार्टी को तो प्रमोट नहीं करता ना। हाँ हाँ। वो भाई ये भी नहीं बोलता कि प्रोटीन मत खाओ, वो क्या अच्छा है नहीं। राहुल भाई तो मेरी इस चीज़ ने लेकर काफ़ी बहस हुई थी, हमारा पॉडकास्ट हुआ था मैं आपको सही बताऊं, तो मैंने राहुल भाई तेनू कही थी, जैसे उनका यो कहना है कि भाई प्रोटीन दूध बने हैं तो तुम दूध पियो, और फिर मैंने उन तेनू कही थी कि कुछ प्रोटीन ऐसा है जो भाई सोया प्रोटीन हो सुमित भाई, वो तो बिना दूध के बने हैं, वो बिना दूध के तो आप वो तो खास को। फिर उनका उस पर भी ये कहना था कि भाई प्रोटीन तो अब सोया प्रोटीन हुआ मालूम ही नहीं हुआ उसके बारे में होता है क्या उसको। अब दूध तो पता नहीं क्या क्या चीज़ बना है। आप वेट कट कर रहे हो तो नहीं आप 2-4 किलो दूध पी लोगे। जब वेट कट करते हैं 10-12 किलो तब आप ये नहीं है कि 1 किलो दूध पी रहे हैं और वेट कट भी कर रहे हैं, तब आप प्रोटीन लेते, बट वो काम तो अलग करता है ना। सुमित भाई आपने राहुल दानलानिया की फिजिक किसी लग गए जिससे उसने बॉडी मेंटेन करा के? मे बी नॉर्मल। नॉर्मल अगर एमएमए में एंटर कर जाएगा ना तो ठीक है, एमएमए में एंटर भी कर गया तो ये मान लो कि आप 5 मिनट का राउंड 3 राउंड हुआ है, हाँ, तो 5 मिनट भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। या तो आपने कभी कभी उसी बात कह दी कि यार मतलब इसमें राहुल भाई अनरियलिस्टिक सी चीज कह कोई दी, बुरा मानने की चीज भी को नहीं, लेकिन है उस बंदा में पोटेंशियल है सुमित भाई। वो दम अपनी जगह ना, बट एक टेक्निक अपनी जगह होती ना। चलो देखते हैं कि बेरा इन फ्यूचर जैसे जैसे अंकित भैया बुरिया ने अभी एमएमए में एंटर कर लिया है, तो मतलब ट्रेनिंग। अंकित खुद भी बोलता है, हाँ अब भी जिम में मिलता है, वो ट्रेन करता है साथ में, उधर आ रहा है ट्रेन कर रहा है, उसको भी पता कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। वो भी पहले बोला भाई मैं पहले 2 साल ट्रेनिंग करूँगा, 1.5-2 साल अच्छी कोचिंग लूँगा तब जाके मैं कुछ करूँगा। अच्छा एक बात होता भाई कि जज्बा ऐसी चीज है कि जो बंदा ना गली जा सके। जज्बा हर किसी में होना चाहिए, हाँ। बट एक सोशल मीडिया पर दिखाना बहुत अलग जज्बा है, बट एक्चुअल में जज्बा पूरा करना हर किसी का अलग होगा। अंकित भैया बुरिया का क्या प्लान है अभी, किस वेट कैटेगरी में फाइट करनी भाई ने? भाई को अभी तो वेट कट ही कभी उन्होंने किया नहीं है, तो अभी तो उनको वो चूज करना कि मैं वेट कट कितना करूँगा। आपने क्या लगा है उनकी करंट सिचुएशन के हिसाब से? 77 kg वेल्टर वेट, क्योंकि हाइट भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो बड़े वेट में जा पाए। कि बड़े वेट में आप देखो जितने बड़े फाइटर बड़ी तो सब 6'1", मेरा जो खुद का वेट है, मैं पहला लाइट वेट खेलता था 70 kg, अच्छा, तो मैं मेरा 12-13 kg वेट कट करता था। ये आपका करंट है? करंट 77, बट एक्चुअल वेट मेरा 88 रहा। एमएमए को कब डिस्कवर करा था आपने? हम तब पीजी में रहते थे, तो पीजी में पढ़े कदे मूवी देख ली कदे कुछ, तब मैं देखने लग गया था। लैपटॉप में दोस्त था उसके साथ बैठ के, एक खास मेरा दोस्त है शिवांश कौशिक, तो उसको लगता था भाई तू पढ़ने में नहीं है,
अपनी जो चीज़ बढ़िया उसी में चल जा। तब उसने मेरे को MMA दिखाया। तब मैं देखा था खबीब की फाइट। तब खबीब बहुत नया आया था इस फाइट में, बट यंग वो था। यंग था, अच्छी फाइट कर रहा था। तब मेरे भाई को भी मैंने दिखाई वो फाइट कि भाई उसमें रियल जान का पता लगेगा कि दम है नहीं दम है। तब मैं MMA देखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर आपने नू के सोच ली कि मैं MMA ही करूंगा। तब 3rd ईयर में आगे पीछे पीछे हुआ मन में कि मेरे को गेम करना, डिग्री फार्मेसी ये सब तो अपना बस की को नहीं। ये चीज़ अपने दिमाग में करना। इस चीज खातर हम बने को नहीं। ये फैमिली ने वह चीज़ बुरी लग गई अगर फेस टू फेस कहूँगा तो, मम्मी पापा ने, बट मन में था भाई को नहीं है बस की। तब वो फाइनल ईयर में आगे मन में कर लिया कि MMA करना है। आपने भाई तो बताई सबसे पहले, भाई आगे बता दी। फिर भाई ने घर वाले कन्विंस करे, तो भाई ने घर वाले कन्विंस कर दी कि इसको MMA करना है। घर वाले तो जब तक नू भी ना मेरा हो गया MMA मतलब कि उन्हें पूछ भी तो होगी भाई के ये उनने भी मेरा ढंगता है ईब उनने चल जो 2-3 फाइट खेली लास्ट टीवी में देखी है स्टार स्पोर्ट्स पे, तो उन्होंने मेरा बेटा हमारा बेटा पूरा खेला है। और घर वाले तो क्या करते आप मतलब करण के ला करे हो। ईब गांव में से बंदे मिला करते जो पापा ने कह दिया कर दे कि गेम खेला छोरा, क्योंकि मैं है ही को नहीं अपने इंडिया में ही को नहीं, ये तो बार बार है। हाँ तो पापा भी कई बार गुस्से में जा कर दे ईशा के गेम खेलने लग गया तो दिखता है जो बुरा दिखता है को नहीं। तो फिर भाई ने पूरा सपोर्ट करके, फिर पैसे का था कि पैसे की इतनी एकदम प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई थी। इसकी ट्रेनिंग भी महंगी है मेरी ख्याल से, बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है इतनी भी नहीं है अब कि हर जगह सेंटर होने लग गए, तो थोड़ा ठीक है। तो आप ट्रेनिंग खातर फिर कित गए? मैं पहली बार बॉम्बे गया सीधा। तब जिम का नाम नू सर्च कराया ऑनलाइन, तब बॉम्बे की जिम थी टीम रेंटलेस। अब घर पे भी इतने पैसे नहीं थे कि मेरे को एकदम से उठा के देते बॉम्बे के लिए। तब पापा ने किधर मंडी से अपना वही 38 से 50,000 रुपये उठा के दे दिए। बोला ठीक है चला जा। उधर जाके बॉम्बे जाके मैं वो जिम थी वो देखी, तो एक बार तो पसंद को नहीं आई कि वो इंग्लिश में बात भी करे। तो वह चीज़ सब तो बड़ी दिक्कत। फिर थोड़ा फैंसी टाइप में भी लग गया कि हर थोड़ा कपड़े कुपड़े ड्रेस। इस गांव में तो कबड्डी खेला करते, कच्चा पार लिया लंगोट बन दिया कबड्डी खेल ली। फिर बॉम्बे जाके रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रहूँ कि। तब उड़ जाके कोई बंदा था अपना हरियाणा का, उस बंदा ने ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उनकी, तो उसने उड़ा जॉब लगवा दिया साथ में। उड़ा सर्वाइव करने खातर तो सुमित भाई जॉब चाहिए, उड़ा जॉब चाहिए। दिन में जॉब करता था उसमें ट्रांसपोर्ट में, और शाम को फिर ट्रेनिंग करने आता था। किसा टाइम जान लग रहा था सुमित भाई? वो बहुत बुरा था, बट नई चीज़ थी तो पहली बार ये था कि बॉम्बे में जाके दुख भी होता कि चीज़ का हाथ ला लिया। ठीक था उस टाइम पे। एक दोस्त भी अब भी है, वो मेरा कोच का भी काम करता था, आतिफ नाम है, तो उस बंदे ने बहुत हेल्प की बॉम्बे में। आप ट्रांसपोर्ट तक कितना कमाने लग रहे थे जब? 9,000 रुपये। तो 9,000 में 6,000 रुपये हैं, तो उड़े चले गए। 3,000 में ये था कि अपना भाई मोबाइल का रिचार्ज भी है, और थोड़ा मोटा बाहर भी खाना भी हो जाए बाहर। तो आपने कितने ट्रेनिंग के बाद आपने पहली फाइट मिली? 4 महीने बाद। 4 महीने ट्रेनिंग के बाद। और फिर दूसरा मैं कुश्ती खिलौड़ा था, कबड्डी खिलौड़ा था। तो अच्छा वो फिर अगेन आप बताओ थे कि वो मिक्स्ड गेम है, तो एक स्किल आप में पहले थी। रेसलिंग की मेरे में थी, तो मेरे खातर ये जीता। ठीक है। फिर दूसरी गले में सर्कल कबड्डी को नहीं कर दिया अपना देसी गेम। हाँ तो वो तो अपना गांव में खेला है। ठीक है। तो उससे ये था कि मारपीट करना आसान था मेरे खातर। शुरू में तो मुझे लगा मारपीट करनी जो देख के आए थे वो सोची अगले होगा। वो प्रोफेशनल तो ही हो गया, यहाँ प्रोफेशनल ही हो गए, बट शुरू में तो वो था कि मारपीट करनी, बंदा का मारने। पहली फाइट आपकी की हुई? मेरी पहली फाइट हुई थी चेन्नई में, पुणे का बंदा था, वह हुई मेरी 84 kg में। जो मेरा अपोनेंट था उसने वेट कट करूँ कराया, तो बोला भाई 84 kg में खेलनी। तो जो मेरा दोस्त था आतिफ, मेरे लिए वो भी कोच ही था, उसने कोच को बोला कि सुमित फाइट करेगा और ये कर लेगा, मेरे को इसके ऊपर भरोसा है। उस टाइम कोच भी इतना सपोर्ट नहीं करता था, बॉम्बे का कोच है तो जानता भी नहीं है किस टाइप के दिमाग के हरियाणा का अपना वैसे ही नाम खराब है कि अड़वादी बालक है, तो मैं ज़्यादा सुनता भी नहीं था। तो आपने भी वाह कर दी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक चीज़ इंग्लिश में बताने लग रहा है। शुरू में जाके इंग्लिश अपना दिमाग में पहली बार जाके इंग्लिश होनी चीज़ नहीं। फार्मेसी में ठीक था, वो किताब की बढ़िया किताब में देख ली भैया, बट वो मैट पर जाके ट्रेनिंग की इंग्लिश सुनना, वो बहुत कोच बताने लग रहा है मैट पर कि या इंग्लिश में या टेक्निक ऐसे अपने खतरा ऊपर थे बाहर। फिर आपको क्या समझते? तो फिर वो दोस्त था जो वो मेरे को अलग से हिंदी में बताता था। जो बॉम्बे के बंदे वो भी थोड़े अलग टाइप से है, तो मैं हरियाणवी बोलता था कि मेरे तो बस की कौन भाई, मैं तारा खतरी शुद्ध हिंदी बोलूँ पूरा आगे इंग्लिश इतना, तो मैं ठीक है भाई, ठीक है। अपना जो गुरुकुल का कल्चर था, अपन जो गांव में कल्चर था वो है।
बट वो बंदा ने मेरी सपोर्ट करता रहा। फिर उसने बोला कोच, एक बंदा था जिसने फाइट करने से मना कर दिया था एक इवेंट में। आपकी फर्स्ट फाइट का बताओ आप। नहीं, जो फर्स्ट फाइट मिली थी वो मेरी नहीं होनी थी और किसी की होनी थी, अच्छा। तो उसने मना कर दिया। हाँ, तो बैकअप के लिए कोच को फिर उस बंदे ने मेरे को कि भाई इसको करवा दो। आप प्रिपेयर्ड थे मेंटली? मैं तैयार था, मैं कर लूँगा, कराओ यार, तुम कराओ। कोई बात नहीं। 4 महीने हो गए, बहुत हो गए। तब वो दोस्त बोला चल ठीक है। वो फाइट मैं 16 सेकंड में ख़त्म करती थी। अच्छा। मैं गया, हाथ मिलाया, मैं सीधा शूट मारा, ग्राउंड पे लेके गया, मैं 7-8 पंच मारे, वो बंदा बेहोश हो गया था। अच्छा, तो पहली और 10 बात हो गई थी। इसने क्या करा भाई अपा जब बंदा गिव अप कर दे? सबमिशन ना, नॉकआउट हो? रेफरी स्टॉपेज, टेक यू। रेफरी स्टॉपेज। अच्छा, जब रेफरी अनाउंस कर दे कि भाई डेड हो लिया। कि जब वो हाथे को नहीं लांदा कि खुद ने वो पंच तक बचाने को लग रहा। ठीक है। कितने सेकंड में जीत के था? 16 सेकंड। भाई साहब, कॉन्फिडेंस लेवल अड़ा हो गया होगा नहीं? तो ये हो गया था कि हाँ दम है बहुत ले ज्यादा। आओ खबीब ने। ना खबीब को मैं शुरू से अपना वो मानता था, वो एक वो नहीं बोलते कि रोल मॉडल, तो खबीब को रोल मॉडल मानता था मैं। तो कोच ने आप पर ट्रस्ट होया पहले मैच के बाद? कोच ने ठीक था, बट जो मेरा दोस्त था, जो मेरा कोच, उसको कोच मानता था ज्यादा। अच्छा। कि उसको एक मैं बड़े भाई का दर्जा, अपना हरियाणा में बोलते अपने जो कुश्ती में नहीं होते, ये सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, तो ये बहुत सीनियर है। तो कोई जूनियर आवा तो उसने कोच का भी और भाई साहब का भी अपना दर्जा दिया करा। तो वो दर्जा मैं हरियाणा, अपने हरियाणवी टाइम में उस आगे दे रखा था। ठीक है। तो मैं कोच से ज़्यादा बातें करा करता, कोई बात नहीं, अपना बंदा साइड में। तो ये जो पहली फाइट आपकी हुई सुमित भैया, क्या थी इसमें? इसके पीछे कोई प्राइज मेडल ऐसा कुछ? एमेच्योर फाइट थी। हाँ। एमेच्योर में अभी एमएमए में इंडिया में ज़्यादा देते नहीं। ठीक है। ले और लेते बच्चों से, सही बताऊं। भाई साहब, ये पार्टिसिपेशन का या खुल का कोई बात भी नहीं बोलता कि बच्चों से 3,000 रुपये इवेंट में खेलने का ले और लेते बच्चों से। एमेच्योर में इंडिया में चल रहा है वो तो फिर आपने पैसे देने पड़े थे उसके? नहीं, मेरे को उधर चल मिले थे। अच्छा। उधर तब वो कुछ था नहीं, बट करंट अभी जो ले रहे हैं एमेच्योर के नाम पे बच्चों से पैसे लेते फेडरेशन। ये तो स्कैम होने लग रहा है फिर भाई। बच्चे ने एमेच्योर में फाइट नहीं है फिर एक्सपीरियंस के लिए। अब बाहर जाओगे, बाहर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, एमेच्योर फाइट उधर भी होती है, उधर कुछ मिलता ही है। अब जैसे टूर्नामेंट करवाते हैं उधर बच्चों से पर बच्चे 2,000 रुपये 3,000 रुपये पर बच्चे से लेते हैं एमेच्योर में एक फाइट के लिए। ठीक है। तो देंगे उनको क्या, 5,000 रुपये 2,000 रुपये, कोई वो ज़्यादा नहीं। ये बुरा हाल है भाई अपन इस गेम ने लेके। तो ये मानो इंडिया में भी इतना कोई सपोर्ट नहीं करता फिर। एक सब तो बड़ी दिक्कत सुमित भाई मन मेरा क्या लग है, इस गेम ने लोग ये समझ नहीं पा रहे दरअसल। युग है कि सच्ची बताऊं तो मन नहीं सा लग गए, समझ नहीं पा रहे, समझना ही नहीं चाहते। आपके गांव में आपने बताओ, आपके गांव में जितने लोग हैं भाई, मन ऐसा लग गया बहुत ज्यादा लोग आपकी फाइट्स देखते भी होंगे। गांव वाला बंदा लोग सपोर्ट। हाँ, मेरी जो सपोर्ट भी करे, कोई बिना सपोर्ट करे भी देखे है। हाँ, दोनों समझने लग गई इस चीज ने गांव में। हाँ, वो देखने लगे। ये जो मेरे गल्ला वाले बालक थे वो स्पेशल मेरी फाइट की वेट कर रहे हैं कि इस टाइम पे हमारा भाई की फाइट आ गई, हम देखेंगे। उन्हें कोई मतलब को नहीं मैं ग्राउंड में सबमिशन मारूं, हाथ तोड़ दूं या मैं पंचता है, मैं जीतन का मतलब, बट वो उनका समझ में आने लगी। ठीक है। नेक्स्ट फाइट आपकी कितने महीने बाद हुई? फिर 2-3 महीने बाद फिर पुणे में। अच्छा। पुणे में फिर मेरा अपोनेंट था इसका अफगानी बंदा। अफगानी बंदा? हाँ। वो तो पहली फाइट बाहर वाला बंदा है। दूसरी फाइट बाहर का बंदा, अफगानिस्तान का बंदा। तो जो दोस्त था उसको ट्रस्ट था, ही बोला कुछ नहीं है, तो हरियाणा का है, कर देगा। कॉन्फिडेंस आ गया आप में? कॉन्फिडेंस पूरा था ही। वो थी 77 में, 77 किलो में, हर चीज़ होगी। उधर जाके मैं वेट दे दिया, मेरा ओपोनेंट आता है वो वेट 81, तो उसने वेट कट नहीं किया 4 किलो ऊपर। ठीक है। फिर वो आके बोलता उसका कोच, अरे हमारे लड़के ने वेट कट नहीं किया, ऐसे वो डाइट चेंज हो गई तो वो नहीं कर पाया, आपको खेलनी नहीं खेलनी। मेरा कोच बोलता नहीं फाइट खेलेगा। ये एमेच्योर में आपका जो विन और लूज है वो रिकॉर्ड इंटरनेशनल चढ़ता नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए आपको फाइट खेलनी है। मेरे कोच ने बोल दिया खेलेगा, क्योंकि वो काउंट होनी है आपकी। काउंट नहीं, वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एमेच्योर में काउंट होगी, वो प्रोफेशनल में हर फाइट डू और डाई। फिर वो बंदा अच्छा था शरीर में, हाँ, बट वो भी फर्स्ट राउंड में ख़त्म कर दिया भाई साहब। उसका कुकर जीते थे उसके सबमिशन। आरएनसी। ठीक है। अपना जो आप गला बस चौकल ना कर दे, हाँ। हरियाणवी में आप थोड़ा अलग कह दिया, गला पकड़ लिया तो वो आरएनसी चौकल है। ठीक है। थोड़े मोटे पंच मारे, वो भी फर्स्ट राउंड में ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे फाइट
बुक हुई मलेशिया में इंटरनेशनल फाइट, आपकी तीसरी फाइट बाहर? तीसरी फाइट बाहर। ओड़ा थी टूर्नामेंट एमेच्योर की, जो अपने इंडिया में होया करे, तो ओडर प्राइज था, बट स्पॉन्सर को नहीं टिकट का कोई। तो घर वाला बोला भाई फाइट है मलेशिया में, बोले ठीक है, पैसे बोले टिकट के देने पड़ेंगे। तो वो कैसे न कैसे जुगाड़ करके मलेशिया में फिर फाइट खेलने गया। कितना खर्चा लगा होता है जाने का? एमेच्योर में अपन खुद न लाना पड़ा अपना करते हैं, तब वो 40-50 रुपये तो आराम तक गए हुए। और उस फाइट में आने थे प्राइज को 10,000 रुपया अपना। आपने बेरा था पहले तो इस बात का 10,000 का प्राइज उड़े? हाँ, लेकिन आप बट वो था कि फाइनल में उनमें 1 लाख था, तो उस क्षेत्र में मैंने 10 किलो पहली बार वेट कट करा था मेरा, 12 किलो 82 था मैं, वहाँ थी मेरी 70 किलो। चल गया उससे पहला वेट कट करूँ था, उससे पहला मेरा 2 दिन बुखार हो गया था। फाइट से 2 दिन पहले? 3 दिन पहला। अरे जुगर कि पहली बार कदे वेट कट इतना कराया कौन था, बट कर लिया, हो गया, चल गया। थोड़ा गया, कोच भी 2 या 3 बंदे और थे जो मेरे टीममेट थे, उनकी भी फाइट थी उड़े, 3-4 बंदे थे वहाँ में। भाई ठीक है, मम्मी पापा भाई बहुत बड़ी बात है, बट वो अभी पहले राउंड में ख़त्म करती। ओ भाई साहब कैसे कुकर जीते वो भी फाइटर था, मैं वो पाकिस्तान का बंदा था, वो मलेशिया रहा करता, बढ़िया। उसका भी अपना पहला ग्राउंड ऊपर था पंच, फिर अपना चौक। अच्छा, सबमिशन से जीते? हाँ, सबमिशन। भाई साहब यार, पहला मारो फिर सबमिशन मारो। कितना प्राइस लेके आए आप? ये सवाल मैं आप तो प्राइस वाले ने पूछ, एक नॉलेज पर्पज तो पूछूं उस टाइम पे। हाँ, कोई दिक्कत, वो एमेच्योर में सिर्फ 10,000 रुपये, उनकी कुछ करेंसी जो भी हुआ, तो उसमें 10,000 रुपये पड़े थे। बट ये था कि बाहर खेल लिया भाई, पहली बार ही जहाज में बैठना मौका मिल गया था। अच्छा कि कहते जहाज में मन बैठे थे पहला, ठीक बात है। तो पहली बारी उस टाइम में मैं जहाज में। कैसा लगा जहाज में बैठना? बहुत बढ़िया था कि पहली बार जान ला रहे भाई, चलो। थोड़ा घबराहट सी थी जब उड़ी हाँ, थी? जब उड़ी एकदम वो आवाज थोड़ा बढ़िया था कि एकदम से ठीक है, घर वाले बोले ठीक है भाई चलो, खुशी की बात है, बट पैसे तो चाहिए भाई। वो रिकवर होना पाए उड़ते? वो इतने रिकवर ना हो भाई। सेकंड फाइट होनी थी, उसमें लगभग प्राइस था 60 या 70 हजार रुपये। कितनी? उदे सेम जगह? मतलब समय पहला क्वार्टर फाइनल था, अब होना था सेमीफाइनल। अच्छा, आप उड़े थे जब फिलहाल जब ना, वापिस आ गया खेल के। अच्छा, कितने दिन बाद गए फिर आप? जाना था फिर दोबारा 3 महीने बाद ओड़े फाइट होनी थी, सेमीफाइनल मैच। अच्छा, कि मतलब 70 किलो का ग्रुप था। हाँ, उसमें मैं सेमीफाइनल में पहुंच गया था, तब उन्हें फाइट देना था, मना कर दिया। ओह, कि ये एक रीजन दिया कि ये बंदा लाइट वेट का नहीं है, 70 किलो का नहीं है, ये तो 80 kg का लग रहा है। लेकिन आप तो उनने वो चीज़ ने वो रीजन साइड कर दिया, उन्हें देनी ही ना थी, मतलब उनने वो फाइट को देनी थी। उनको पता था ये निकाल लेगा, ये 60-70 हजार जाते दिखने लग रहे। मतलब फाइनल में जाता, फाइनल में लाख प्राइस था। ओह, तो वैसे करके था कि भाई पूरा हो जाएगा मेरा जितना भी है। हाँ, तब उनने फाइट देना था, मना कर दिया। दोस्त बोला कोई बात नहीं, ट्रेनिंग करता रहो हार्ड, कि उसने वो अच्छे लेवल पे खेला था। वो खबीब और के साथ भी खेला हुआ था, जो दोस्त था आतिफ, वो बहरीन में रहता था। अच्छा, तो बहरीन में उसने अच्छी ट्रेनिंग की हुई थी। खेती बाड़ी करके इस लेवल पर खेलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, और इनकम नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद सिंगापुर अनाउंसमेंट होएगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप होएगी, फिर उसकी तैयारी करने लगे थे सारे। तब भी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। तब सिंगापुर का वो कुछ टूर्नामेंट के लिए होटल समेत उन्होंने मांगे 55,000 रुपये। स्टे के? टिकट हो गई, हाँ, स्टे हो गया, हाँ, वो सब कुछ आ गया था। 55,000? हाँ, वो खेलने के भी आगे भाई, मैच फीस। तब पहली बार मैं खेलने गया था सिंगापुर, एक बड़े लेवल पे। उड़ाई थी 40 कंट्री, और 40 कंट्री का माहौल देखने का बहुत अलग हो। तो उस टाइम पे था थोड़ा नर्वस भी था कि 40 कंट्री का खेलना भी अपने एक लेवल पर पहुंच गए थे ना फिर आप? कि दोस्त था वो आ नहीं पाता जो मेरे को ट्रेनिंग करवा रहा था, क्योंकि उसकी भी टिकट नहीं थी करवाने के पास इतने पैसे का चक्कर में नहीं। जो कोच था वो साथ में गया था, जो मेरे को करवा रहा था। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, घर वाला को फिर बोला भाई पैसे तो घर वाले हिचकिचाए हो गए नहीं? तो एक बारी अपने गाड़ भी दी, बार बार फिर मांगना गया। और खेती में फिर अपने बेरा कदे होगी नहीं भी हो गए, फिर मैं ठीक है एक बार दे दो। तब बोर्ड फिर पहले दिन अपने इंडिया के बंदे थे मोस्टली हार गए थे। फिर मेरा मैच था रशिया बंदा गले, रशिया बंदे अपने था सुना कि मजबूत हुआ है, तो मन में था कि फर्स्ट टाइम रशियन बंदा गले खेलूँ। उस बंदे गले मैच स्टार्ट हो गया, मेरा कोच था वो दूसरे बंदे ने वो कॉर्नर करने चल गया। मेरे को कॉर्नर जो टीम का नीचे कोच नहीं होता उसको बोल दिया भाई इसको भी कॉर्नर तुम कर लो। चलो कोई बात नहीं कोच साहब। मैं बंदे को 10 से कुछ 1 मिनट में बंदे को सबमिशन मार दिया कि मोरा। ओ भाई साहब, भाई साहब। तब पहली बार उस स्टेज पे लोगों को पता लगा था कि बंदे में टैलेंट है।
मेरा कोच आता, उधर से फाइट खत्म हो गए, इधर आता कि वो जो इंडिया बंदा वो हार गया था, इधर आता देखता है, बोला अरे स्मिथ का क्या रहा, बोले कोच ने एक मिनट में फाइट खत्म कर दी। तब उधर 2 फेडरेशन इंडिया के नाम पे 2 फेडरेशन खेलने गई हुई थी। अच्छा, एक ये सबसे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि इंडिया के नाम पे 2 फेडरेशन लेके गए हुए थे अपने इंडिया में से। अच्छा, ये सही चीज को नहीं मतलब एक कंट्री ने आप रिप्रेजेंट करा, थोड़े एक ही फेडरेशन जानी चाहिए। ओ, तो ठीक है, अपन कोई दिक्कत कोई नहीं, आप अपना देश ने रिप्रेजेंट करा उस टाइम पे। फिर हर कोई आगे भाई बढ़िया है, जो दूसरी फेडरेशन के भी वो भी अच्छा सपोर्ट करे थे। अपन उस चीज़ से मतलब होना, अपन दिखता अपना देश कि आप इंडियन रिप्रेजेंट करना है। फिर मेरी दूसरी फाइट उसी दिन ठीक है। शाम ने, फिर ओ, दूसरी फाइट आपने बेरा था आपकी 2 फाइट होनी है? हाँ, एक दिन में 2 फाइट, टूर्नामेंट थी वो, हाँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो आपकी 2 या 3 फाइट भी उसके। ठीक है। शाम ने फिर जो मैं अगला राउंड में चल गया, यूक्रेन का बंदा अगला फाइट। फिर थोड़ा मोटा जो कोच था उसका, एक इंडिया बंदा था, उसका तो रोड़ा रब्दा हुआ था, उसकी कंट्री के लिए यूक्रेन की बंदा गला ही, तो माहौल पूरा हो गया था सेट। ठीक है। उस दिन का फर्स्ट दिन का लास्ट मैच मेरा, कोच बोला मैच जीतना है, या मेरी जिम छोड़ दिए या ये मैच जीत। इज्जत बेइज्जती की बात आ रही है। तो मन में होगी अब सारा प्रेशर मेरे ऊपर। और इंडिया और यूक्रेन का एक ओड़ा पूरा वो बन गया था कि आपस में जूत बजना वाला काम करता। ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, करना है। मेरी सेम हाइट का बंदा, तब मेरा एक सबमिशन हो गया था फेवरेट किमूरा। क्या हो गया था? किमूरा एक सबमिशन है, हाथ का लोक है, हाँ। वो मेरा फेवरेट सबमिशन है। अच्छा। इस फाइट में आप देख लियो, लास्ट फाइट में मैं बहुत बारी मिस कर गया, एक बार टाइम हो गया था। हाँ, वो मेरा फेवरेट सबमिशन है। ठीक है। शुरू होगी, सारा जो क्राउड था, जितने भी देश थे, सब एक बीच की जो 3 रिंग थी, एक रिंग में लास्ट मैच है, तो बीच की रिंग में मैच शुरू करवा दिया। तो जितनी भी कंट्री थी सारी इकट्ठी, और ज्यादा फ्रेश। तो दिल और भी ऊपर। बट स्टार्ट हुई, 1-2 पंच कनेक्ट करया, उस बंदे का भी जुगर, पहला उसने टेक डाउन मारा, अपन अपना सबमिशन सेट करके, कोच कह रहा कि ऊपर है, मैं ना कोच, मैं सीधा अपना आम बार सबमिशन, वो भी 2 मिनट तक पहला खत्म। ओ भाई साहब। तब वो पूरा जो क्राउड था वो पूरा हाइप हो गया, चलो भाई। फिर कोच भी था, वो जो मैन कोच था जितेंद्र खरे, वो खुश हो गया, चोट में आ गया होगा नहीं? तो वो भी फिर बोला दिखा के आगे ऐसे करती इंडियन ऐसे है, तो पूरा फिर वो एक ही रिस्पेक्ट करनी पड़े। चलो ठीक है भाई, एक स्पोर्ट्समैनशिप अपने इंडियन में है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना। रिस्पेक्ट जरूरी है। किया, फिर वो बाहर के बंदे थे वो भी बधाई देना आए, तब थोड़ा फील हो गई भाई हाँ अपना दम है। तो वो हो गया था कि सेमीफाइनल में पहुंच गया। फिर ठीक है। सेमीफाइनल अपना कि सेमीफाइनल पक्का कर दिया। अगले दिन सेमीफाइनल का मैच, वो भी आसान को नहीं, तीसरी फाइट यार, अगला दिन, दूसरे दिन हाँ। सेमीफाइनल फाइनल अगले दिन। तो कोच फिर रात ने, जो मैन कोच था वो भी खुश है, चलो भाई तूने बेस्ट खेला। तो कोच से थोड़ी बॉन्डिंग हो गई थी, फिर बात करता था, बट जो एक दोस्ती वाली बॉन्डिंग थी ना, वो उसी दोस्त, उसका रात को कॉल आ गया था, चलो भाई वो देख रहा था, अच्छा किया, नेक्स्ट डे के लिए स्ट्रीम हुआ था मैच वो लाइव यूट्यूब पे। ठीक है। होस्ट इस पे यूट्यूब पे आ रहा था, फेसबुक पे आ रहा था, ठीक है। तो उधर देख रहे थे। सेमीफाइनल के लिए उठा, मम्मी पापा ने बोली था बेटा नाक मत कटाइयो। मैं ठीक है। किर्गिस्तान का बंदा था, वो भी टफ था कि बंदे को एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा, मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा कौन था। तब उस बंदे के लिए बहुत टफ फाइट हुई थी, मतलब वो बंदा आगे था मेरे से। ठीक है। 2 राउंड खत्म हो गए थे, 10-9 10-9 उसका स्कोर था, मतलब वो बंदा अगर जीत में था। ठीक है। कोच बोला भाई लास्ट राउंड है, एमेच्योर में 3 मिनट के राउंड होते हैं। अच्छा, 3-3 मिनट के। बोला ख़त्म कर ले तो ठीक है, नहीं फिर सेमीफाइनल तक अपना सफ़र ख़त्म। अच्छा, मतलब हर बार वो या वार्निंग देके छोड़ देता। हाँ कि भाई ठीक है अब देख लिया। तब फिर अपना वो जो फेवरेट सबमिशन था, उसका फिर अपन ने हाथ तोड़ दिया था। हाथ तोड़ दियो तो? हाँ, फिर उसका शोल्डर में तो जो हाथ क्रैक कर दिया। ओ भाई साहब। 3rd राउंड में था कि भाई ख़त्म करना है। तब एक वो था कि भाई फाइनल में पहुंच गया इंडिया, और 70 किलो सबसे टफ वेट कैटेगरी, क्योंकि ज़्यादा एथलीट ज़्यादा और बाहर वाले सबसे ज़्यादा। तब फाइनल में पहुंच गया था। ठीक है। तब फील हुआ था कि भाई इंडियन हो गए कि फाइनल में पहुंच गया, सही चूज कर लिया है। सही चूज कर लिया जो भी था। फिर फाइनल में रशियन बंदा फिर दोबारा, और रशियन का आपने बेरा रिकॉर्ड किया है, और वो उसी का टीममेट जिसको रहा था, वो बंदा पूरा स्ट्राइकर था। सेम डे थी? सेम डे शाम ने? हाँ, मतलब शाम तक, थोड़ी पहला दोपहर तक। अच्छा।
तो उस बंदे तो फिर वो बंदा ने बढ़िया मेरा लीवर किक बैठाई। बैठा दी उसने। किसी में कोई बोलने की बड़ी बात को नहीं कि एथलीट हो, भी बढ़िया एथलीट था, ठीक हमारा बात है। बहुत बढ़िया था। तो उसने फर्स्ट राउंड में स्टार्ट होया, उसका ये था कि ग्रापलिंग कौन करनी, मैंने इसके कर लिया। वो स्टडी कर गया आपने। तो उसने मेरा था इसका, अगर इसके दोहरे भी गया तो खत्म कर लेगा, तो वो चलेगा। हाथ या कुछ भी मिल जाए खत्म कर लेगा। हाँ तो 2 मिनट हुई थी राउंड की, अपनी इतनी बॉक्सिंग तब बढ़िया भी थी। हाँ। तब उसने सीधी लीवर पर किक ला गया अपना फर्स्ट टाइम, तो मैं उड़े डाउन। यह चीज मैं नोटिस करी है कि लीवर पर जब पंच या किक लग गए तो सब तक वैसी चोट है 10 सेकंड के तरह आपने बिठा देगी। मतलब आदमी सुन्न पड़ जाए ना। सुन, आपका जरा सांस उड़ी रुक जाए। सांस जोड़न में लग गया रहा आदमी जब। मैं फर्स्ट टाइम लगा था तो मैं उड़ी रिंग में नुकनू बैठ गया था। रेफरी स्टॉपेज हो गया था फिर। रेफरी ने उड़ी कुछ भी मान लो भाई आपको पहली बार इसी चोट लगी थी। हाँ, मेरा कोच भी था चिल्लाने लग रहा, एक बाहर का कोच भी था उसके साथ, जो कोच का कोच था बाहर का ही, सिंगापुर का ही। हाँ। वो चिल्ला रहा है इंग्लिश में उठ। कि जो भी बोल रहा है इंग्लिश में बोल रहा है। मैं भाई हो गया। लीवर में बैठी है तो भाई। पहली बार फील हुआ कि बढ़िया बंदा एक, पर ठीक था वो उससे ही बढ़िया। के लेवल था भाई वो पेन का, मतलब अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सको शब्दों में। बहुत अलग कि 10 सेकंड में तेरे कुछ पता होता कि यार बार के कौन क्या चिल्ला रहा है। ठीक है भाई, कितनी देर तक रहा है भाई लीवर पर लात लगा? बस 10 सेकंड तक। अच्छा 10 सेकंड बाद बिल्कुल नॉर्मल, तब तक फिर मैच खत्म। बट ये था कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप में आगे सिल्वर मार दिया। सिल्वर मार दिया था। हाँ। वाओ यार, भाई साहब यार, सिल्वर तक की स्टोरी उसमें बहुत कमाल की रही है। इंडियन बंदा का तरीके एकदम ये होता, बट मन में दुख था कि गोल्ड को मारना पाया। बट वो गया, अपोनेंट बढ़िया, तो उसकी भी रिस्पेक्ट है भाई। सिल्वर तो भाई कुछ रिकवरी हो पाई तब वो प्राइज नहीं देते थे, ओ सिर्फ सिल्वर आपको गोल्ड मेडल मिलेगा हाँ। और कुछ नहीं मिलेगा। आपने वेरा था इस चीज का ना मन में थी कुछ कैश प्राइज मिल जाए, है ना, सिल्वर अचीव करा था। हाँ, याद थी कि इंडिया में आगे कुछ मिल जाए। क्या अपने आप ही देखा कि हरियाणा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, बट इस गेम में कोई उस टाइम पे कोई वो नहीं। ई20 है तब भी ठीक है, बट अब हुआ कि भाई ठीक है कि हर बंदा देखने लग गया। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा, जब दोबारा खेलने गया था ना, तब मेरे को फिर बंदों ने स्पॉन्सरशिप देने चालू कर दी थी। कितना स्पॉन्सरशिप आपने इंडिया तो मिली? इंडिया में फिर जो मैं दोबारा खेलने गया था ना, फिर अगली बार फिर कित गए आप? तब उधर ही था, जब सिंगापुर, तब मेरे चाचा की डेथ हो गई थी। अच्छा, आ नहीं पाया मैं, ओ आर्मी में थे तो उनकी डेथ हो गई थी। मेरे को फिर 5 दिन बाद पता लगा कि मम्मी ने बताया नहीं पहले, तब मम्मी ने बताया कि ऐसे चाचा की डेथ हो। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए आप मेंटली? था मन में, बट एकदम से वही था कि वीजा वो टिकट, तब तक जो चाचा का अंतिम संस्कार था वो भी कर चुके थे। उनका रिटायरमेंट था 1 साल बाद। ओ यार, मतलब उन्हें 16 साल 17 साल हो गए थे, 1 साल बच्चा रिटायरमेंट लेना था, बट वो किस्मत ने वो चीज़ ओढ़े लिख रखी थी। तो सबसे ज़्यादा दुख था कि पापा भी थोड़े सैड हो गए थे। तब ये था कि किसी ने और हेल्प की नहीं, अपने जो विधायक होते हैं ये भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं। किनका नाम बताओ? हाँ जरूर बताओ। तब मेरे इधर था जोगीराम, जानते भी होगे, जोगीराम सियाग। अच्छा। तो बोलता है मामा इस गेम को नहीं जानते। तब उसने वीडियो देखी, बोला मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं सर आप स्पॉन्सरशिप तो दे ही सकते हो। नहीं किया, बोला नहीं बेटा हम नहीं दे सकते। मैं चलो सर, मैं जब आप घर पे वोट मांगने आते तब तो ये चीज़ नहीं बोलते। आपने कह दी। उसके बाद मैं सीधा बॉयकट, मैं मेरे घर पर किसी ने घुसने मत दूँ, मैं मेरा वोट करूँगा मार के। अब तक मेरी फैमिली में वोट गिरने बंद करवा दी थी। फिर मैं कोई बंदा करना नहीं, जिस वोट मांगना हो मैं आपकी वाईफाई आप आए, तब तो ये चीज़ आपने नहीं बोली थी। ठीक बात तब तो आप हर चीज़ की जुबान रख के जाओ। फिर आपने किसी और से अप्रोच करने की कोशिश करी स्पॉन्सरशिप का? करी, पर उस टाइम पे फिर ये हुआ था कि भाई बोला नहीं, मैं ही मेरी जो आर्मी की सैलरी ना वो पूरी तेरे ऊपर लगाऊंगा। भाई बहुत बुरा लग गया घर से भाई। वो था कि भाई चल इतना खर्चा लगाता आ रहा हूँ, विधायक है, तुम ओलंपिक में अब इतने एथलीट जाते हैं। तो सुमित भाई एक बात बताओ यार, एक चीज़ सोचने वाली है कि अपना हरियाणा में मान लो कि भाई बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो जिनमें है भीतर यू काम करने की कि यार मैंने लड़ना है, लेकिन पैसा वाला फैक्टर तो उन्हें ना जाने दिया आगे। भाई पैसा वाला बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा में, खासकर। और खासकर आप जो गेम चूज कर रहे हो ना, मेरा गेम तो भी कुछ दूसरा गेम भी मान लो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कुश्ती में रहे पैसे डाइट के, उनके माँ बाप गरीब हो, इतना डाइट फिर इतना रुपया, वो सपोर्ट कौन कर पाते कंटिन्यू? कितना रुपया भी चाहो डाइट खातर, बालक खाली पेट तो कौन खिले। और जहाँ आपकी फाइट थी सिंगापुर थी, फिर सिंगापुर उसके खातर आपने खर्चा चाहिए था। वो तो मैं, पर पापा ने वही पैसे उठा के लोन पे मंडी से। जब पैसा उठा करता सुमित भाई आपका प्रेशर तो रहता होगा। वो अभी तक है, वो अभी तक है,
वो मन में आई भी है कि मंडी में तो बाप ने मेरे कहता इतना खर्चा दे रखा है, फिर वापस फिर वही ट्रेनिंग बॉम्बे जाके ट्रेनिंग करनी, इतनी दूर जाके ट्रेनिंग वैसे करनी। ठीक है। वो दोस्त कंटिन्यू, फिर आ गया कोरोना, तब फिर वो वापस बॉम्बे थे, फिर वापस कराना पड़ गया। अच्छा 1 साल आपका गैप हो गया फिर? 1 साल पूरा। वेट वाट गेन कर गए हो गया आप तो? मतलब 85 हो गया था, घर पे आगे से ट्रेनिंग होया कर दिया अपना कोरोना में कि कुछ हल्का फुल्का ऐसा कुछ करा करते आप? घर पे बैग लिया था बॉक्सिंग का, ठीक है। तो बैग पे ट्रेनिंग कराया करता। या अपना जोर कुश्ती खेल ली, एक दोस्त था गाँव में खाड़ में जाके माटी में खेल ली। ठीक है। तो उड़ा आप बाल के बताया करते कुछ फाइट वाइट के बारे में? जिदा अपन इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं था, ठीक था कि फाइट के बारे में जानकारी है, डिस्कशन होया करते लोग क्या जो खेला करते कुश्ती कबड्डी उनको लिए होया करता, इतना उस लेवल पे होया करता कि हर चीज़ के बारे में। अच्छा मतलब जिसा आप अपना उस दोस्त के साथ डिस्कस कर सकते थे उड़ा ना हो सका था? मतलब उसको वो एक कोच का काम कर रहा था ना मेरे लिए, तब वो फोन पे ही बताता था कोरोना के टाइम पे, भाई ये कर ये कर। तो 1 साल आपका कर कुरा का पूरा 1 साल वेस्ट चला गया। फिर तब मम्मी पापा और भी परेशान हो गए होंगे? वो वैसे परेशान। हाँ अर्की में 1 साल यार, और उससे पहला खर्चा वैसे लगा गया। फिर सुन तो भाई के टाइम था वो बहुत स्ट्रगल टाइम था, हार्ड टाइम। दोबारा गया, फिर मे बी मार्च में दोबारा गया मैं। 21 मार्च हाँ 2021 में। तब दोबारा ट्रेनिंग चालू करी, फिर एशियन चैंपियनशिप आ गई थी दोबारा। ठीक है। ये थे किर्गिस्तान में। अच्छा। कंट्री भी नई, तो फिर वही एमेच्योर है भाई, टिकट वो सब चीज़ जाओगी। था उड़ा कुछ प्राइस? सिर्फ मेडल। अरे यार, और आप फिर भी जान लग रहे थे? एक एक्सपीरियंस के तरह, एक एक्सपीरियंस आता कि मैंने एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वह चीज फिर आपने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वही काम आई मेरे। तब सेकंड टाइम फिर। हाँ किसा एक्सपीरियंस रहा आपका उड़ा? उस टाइम पे बढ़िया एक्सपीरियंस था, उस टाइम पे मेरा नाम हो गया था। ठीक है। कि इस वेट में बंदा इंडिया का बढ़िया। तब मेरे को किसी ने बंदे ने, जो कोच था उसने भी हेल्प की, जो मेरा दोस्त था उसने, तब मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल गई। फिर तब मेरा वो टिकट का खर्चा बच गया। तब ये था कि भाई चलिए खर्चा कौन आ गया। ठीक है। उधर भी फिर मैं फाइनल मार गया। फाइनल मार गए थे दोबारा फिर सेकंड टाइम। कि उसमें क्या था क्यों करा रहे थे? उसमें मेरा एक तो क्रूसीफिक्स होया कर, एक सबमिशन। हाँ। जो लेग के बीच में हाथ फंस गया। हाँ। तो बंदा हल्के हल्के पंच करता रहा। हाँ। तो रेफरी ने स्टॉपेज दी। अच्छा। तो सेकंड टाइम सिल्वर। उसमें एक चीज़ रोमांस थी मेरी किर्गिस्तान में। हाँ। सेकंड फाइट थी, एक कजाकिस्तान का बंदा गला। तो वो बंदा बहुत टफ था। उस बंदा ने मेरा जो गाल गुल देती थी फर्स्ट राउंड में, थोड़ी मैं भी दे दी थी। फिर उस बंदे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी, उस बंदे का 2 जगह दांत तोड़ा था। अच्छा। उसका एल्बो तोड़ दी थी, और जो सबमिशन था निकी मोरा, तब तक मैं उस सबमिशन था वो 5 फाइट खत्म कर दी थी। भाई साहब, तो उस बंदे का प्रॉपर एल्बो टूट गई थी। भाई ये गाली गोली वाला तो ऐसा कुछ ना होता है? रेफरी रोक के ऐसा कुछ ना दे दी, रेफरी क्या करेगा? इंटेंस हो जाए ना और माहौल, गाली दे दे। एक गाली दे दी बीच में, रेफरी कुछ नहीं, क्या बोला रेफरी? एक माहौल बन जाए ना। अंग्रेजी में गाली गलौज चले। हाँ अंग्रेजी में उसने अपनी लैंग्वेज में दी, फिर मैं अपना हरियाणवी में दे दी। आपने कुकर फिगर आउट करी गाली है, मतलब वो उसके देखने का नजरिया उनका कर दिया अपना हरियाणवी में। चे वो अगला ना देता हो, लेकिन राउंड खत्म होया था। हाँ। तो वो भी मेरी साइड चल गया, फिर मैं भी गया वहाँ। तो मैं भी फिर वो अपनी रेफरी साइड, ठीक है। तब नो थी भाई इसका हाथ तोड़ना है। तब उसका थर्ड राउंड में उसका हाथ तोड़ दिया था। भाई साहब वो एक अलग वो था कि भाई हाँ खुंदक खा गए ना। वो खुंदक खा गए पूरा। तब रेफरी बाद में बोला अरे चिल्ला मत। तो वो था कि भाई मैं क्यों नहीं चिल्लाऊं। जब उसने मेरे को बोला तब आप कुछ नहीं बोले। अंग्रेजी सीख ली थी क्या आपने? ना तब तक भी अंग्रेजी इतनी बढ़िया अंग्रेजी नहीं थी। इंग्लिश पे जाने को दिया था। अरे सीख लेते थोड़ी हो थे। इंग्लिश ही आगे सीख गया था जब दोस्त ने थोड़ा धक्का किया। अच्छा उस दोस्त ना आप तो कहीं के सीख ले भाई। हाँ उसने फिर ज़्यादा प्रेशर डालना चालू किया। फिर आपने वीडियो वगैरह सीखा या क्लास वगैरह ली? वीडियो है तो फिर वो हल्की हल्की आते आते फिर वो बार ट्रेनिंग करने गया, तब वो फर्क पड़ गया था। बट फिर मन में हो रहा कि दूसरी बार फिर सिल्वर, फिर वो आजम नहीं होती कि हर बार फाइनल क्यों आ रहा है, कि 2 बार खेलना दोनों बार फाइनल। हाँ फिर सुमित भाई को कर यह चीज़ के बारे में आपने एनालाइज को कर करा कि यार ये क्यों लग रहा है हर बार सिल्वर के बाद? उनके ट्रेनिंग का फर्क था, रूटीन का फर्क था उनकी। हाँ। तो वो चीज़ फील होती कि कुछ ना कुछ मेरे में कमी, और अपोनेंट भी टफ है, ट्रेनिंग पार्टनर इनके बढ़िया है। फिर दोबारा के उसी चीज़ पर फिर डिस्कस हुई। तब फिर ये था कि थोड़ा खर्चे भी चल ठीक थे, बट स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलने स्टार्ट हो गई थी। थर्ड टाइम में फिर दोबारा फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती नीदरलैंड एम्स्टर्डम में, फिर मैंने ओडे भी खेलने जाना था। ठीक है।
कि ये मन में था कि गोल्ड लेके आना है, जब तक गोल्ड नहीं आएगा ना तब तक मैं भी गुन पिछड़। प्रो फाइट आ गई फिर एक, तब प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई थी। और प्रो फाइट कौन से ऑर्गेनाइजेशन में थी? ये BFC अपने इंडिया में, अच्छा। असम में। उसमें था कैश प्राइज 50,000 रुपये प्रोफेशनल फाइट का, जो पहला। तब उधर खेलने चल गया फिर मैं। उसमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत ना थी ना, उसमें उनको वही टिकट पे करते, होटल सब वही पे करते। ओह। तब वो था कि साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलने जाना है। हाँ। और साथ में यह फाइट। और कितना गैप था उन फाइटिंग? 3 दिन का। 3 दिन का? 3 दिन का रिस्क था भाई। रिस्क बहुत बड़ा ले लिया। दोस्त मना करता कि मत ले, ठीक को नहीं, बट ले लिया कि वो पैसा चाहिए। क्यों गए? हाँ, वो पैसा चाहिए था, है ना, तो पैसे जरूरत थी। पैसे पूरे हुए नहीं थे। तो नीदरलैंड्स में जब आप गए तो उधर सिर्फ मेडल तक की फाइट थी? ये सिर्फ एमेच्योर में मेडल की फाइट चल रही थी। हाँ। उधर गया तो उधर जाके 77 में पहली बार खेल रहा था। उधर जाते ही पहले राउंड में जॉर्जिया का बंदा था, उसको सीधा टेक डाउन मारा और किमूरा, सीधा उसका भी हाथ तोड़ दिया। ओ भाई साहब, हैंड ब्रेकर सुमित व्यान। हाँ, तब वो नाम पड़ गया था। ठीक है। तब वो हाथ तोड़ने वाला पूरा नाम पड़ा था, भाई ये हाथ तोड़ता है, हाथ दिया है तोड़ देगा। तब वो पूरा नाम पड़ गया था कि 4-5 बंदों का हाथ तोड़ लिया था तब तक। कोच ओपोनेंट तक कोच नो कहता ये बचा लिए बस। अब भी जितने मेरे फाइटर होने, जितने अपोनेंट आ रहे हैं, वो मेरी ये चीज़ पहला स्टडी करके आओगे, हाथ बचाना है इस बंदे। हाँ, कि हाथ बचाना। फिर ओडे क्वार्टर फाइनल आ गया फिर। तो वो सब तो बड़ा सा कि उधर से तब पॉइंट मार गया। बेंगलोर जाके फिर दूसरी टीम ज्वाइन करी, और वो थी कोई कम्बैट। तो ओड़ा अपना कोई फीस कौन देनी थी। अच्छा, के उनके कॉन्सेप्ट था उनका, भाई तू ट्रेनिंग कर, सीनियर है अभी, हाँ, तेरे मेडल भी है। फिर दोबारा और बेंगलोर में आके फिर मैं ग्रापलिंग के टूर्नामेंट खेला, पहला दो टूर्नामेंट खेला ग्रापलिंग के, इंडिया में जीत गया मैं। ठीक है। फिर दोबारा था, फिर थाईलैंड में जाने का प्लान था मेरा, ट्रेनिंग करने का, फर्स्ट टाइम बाहर जाने का, कि ट्रेनिंग करनी बाहर। तब उस टाइम पे जो मेरा दोस्त था वो साथ के साथ टूर्नामेंट देख रहा था। तब थाईलैंड में आ गई या चैंपियनशिप दोबारा एशियन, तब वो सारी कंट्री दोबारा था एशियन की जितनी भी थी। फिर वो माहौल कितनी तो सारी दिमाग में फिर वो माहौल बन गया कि भाई लास्ट बारी के लास्ट चांस। तब उस कोच ने सपोर्ट किया, अच्छा दोस्त ने किया। और एक स्पॉन्सर थी मेरी लास्ट टाइम तक, अभी तक, रश्मि नाम है, रश्मि कवात्रा, ठीक है, उसने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। तो अंशुल भाई थे आप कब मिले थे पहली बार? अंशुल भाई ने से तो मैं अब पिछली साल ही, पिछले साल मिले थे? हाँ। अच्छा, उनकी फाइट हो ली थी? हाँ, कित मिले थे आप? उनसे बाली। तब मैं उधर भी ट्रेनिंग करने गया था। तब ये थाईलैंड में था ना, तो थाईलैंड में तब उसकी फाइट देखी अंशुल की, अंशुल जीत गया। चलो भाई, कि वो भी मेरी वेट कैटेगरी में खेलता था 70 kg में। ठीक है। तो ये नहीं था कि अपना इंडिया का भाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि एक जैसे सुमित भाई, अंशुल जुबली जो अपने जैसे उनकी फाइट हुई थी ना, उन्होंने कही थी कि मैं जाऊंगा और UFC में मतलब बहुत बढ़िया खेल लूँगा, कंट्री जीताऊंगा, लेकिन वो रिजल्ट्स ना मिल पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कंट्री में अपने क्या हो गया सुमित भाई कि ट्रोलिंग बहुत हुई अंशुल भाई ने लेके। कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी, मे भी पाकिस्तान बंदों ने भी कमेंट की है। हाँ। वो तो ये मान लो पाकिस्तान वाले पल्ले ही कुछ नहीं है। हाँ, अब वो बंदे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उस बंदे पे, जिस बंदे ने कुछ किया है उसके लिए। वो साइड के भिखारियां थे, ये मान लो। उनका कोई रोल ना था, लेकिन वो भेड़ बकरी वाला काम कर रहे हाँ, के अपने कंट्री वाले भी तो करने लगे थे ना, गैल के गैल वह भी आगे। देख, वो बंदा अच्छा है। आपका क्या टेक था इस फाइट के रिजल्ट पे? फाइट का जो उसका इंटरव्यू था, मैं देखा था पॉडकास्ट जो इसने किया था। अब एक फाइटर के इमोशन है, उसने बोल दिया, अगर वो चीज़ हो जाती फिर क्या रिस्पॉन्स करते। कुछ लोग नु क्या करे, अगर अंशुल जुबली उस फाइट ने जीत जाता तो कंट्री में MMA ने लेके एक लेवल और बढ़ जाता, कंट्री में MMA और ज़्यादा बढ़ जाती। कि कितनी क्या लग गया आपने इस बात का? देखा, अभी हर कोई इस चीज़ में ध्यान देने लग रहा है, हर कोई फाइटर आ रहा है। अभी प्रिया भी खेली थी, पूजा तोमर भी खेली थी, अंगद भी खेला था। हाँ। मैं खुद बन के लिए भी खेला हूँ, अब संजीत भाई MFN के लिए खेल रहे हैं। तो हर कोई अब ऊपर जा रहा है। कोई अकेला अंशुल से ऐसा नहीं होता कि अंशुल भाई से ही कुछ ऐसा हो जाता। जब तक हर कोई बंदा नहीं आएगा ना, तब तक नहीं लगता। उनके फर्स्ट 2 राउंड कमाल के गए थे जहां तक मैं वो सबने देखा था, 2 राउंड वो अच्छे जीत रहा था। 3rd राउंड में जाके पता नहीं मेंटली अब कुछ ऐसा हुआ था कि वो क्या हुआ, एक फाइटर ही बता सकता वो चीज, या वो अंशुल को पता है या ऊपर वाले। आपने बात करी थी इस टॉपिक पे लेकर अंशुल भाई? नहीं। कद उनकी नेक्स्ट फाइट ही एक होनी थी बीच में उसकी, हाँ ईब होनी थी शायद, बट वो कैंसिल हो गई थी जुलाई बीच में होनी थी। हाँ, वो कैंसिल हो गई थी, पता नहीं कुछ। अभी जब मैं फाइट जीता था, उन्होंने मैसेज किया था, तो बोलता है भाई अच्छा लगा। अपने इंडिया में जो टॉप पे है भाई वो है MFN,
MFN हाँ, एक वो Matrix लीग है जो Fight दे Night। रही है हाँ। बंदों को, पैसा भी दे रही है हाँ। और एक वो दे रही है, स्टेज दे रही है। टाइगर श्रॉफ की है। हाँ वो अच्छा एक स्टेज दे रही है, कुछ भी होना। अब जैसे भाई मैंने भाई ने एक इंटरव्यू दिया था, MFN का ही था वो, तो उस इंटरव्यू में बात कह रखी है, इंडिया में जो है ना MMA का कुछ लेवल भी कोनी, और 17 हज़ार में फाइट लड़ा भाई लिटरली उनका मुंह पे इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, उनका मुंह तो नू लिकड़ा कि यार ये तो बना रहे हैं, 17 हज़ार में फाइट लड़वाओ भाई है। सच्ची में सुना है। कैसे न भाई हो, मतलब मैं इस गेम में ना मैं जरा के देख रहा हूँ, आपने इतने साल हो गए लेकिन फाइनेंशियली के अब भी आप फाइट कर रहे हो। हाँ आपकी जो इतनी बड़ी फाइट हुई है लुम्पिनी में, आप जीत का आए हो, आप इसमें रिवील कर सको कि इसमें क्या प्राइस था? ठीक है, इसमें ये मान लो कि कितनी रिकवरी होगी, कुछ लीड थोड़ी सी रिकवरी तो थोड़ा ऊपर भी ना मिल पाया, इतना अभी मतलब तक आन जान का खर्चा है वो रिकवर हो पाया नहीं। इस फाइट में अच्छा था, ठीक था। इस लास्ट फाइट की पूछा वो अच्छा था, ठीक था कि उससे भाई कुछ फैमिली खुश हुई। ओ ठीक है, और फाइनेंशियली फिर भी इतना ज्यादा ना था, बट वो था कि होप था कि फाइनेंशियली अगर हरियाणा में आगे अगर हरियाणा गवर्नमेंट हेल्प करती ना हाँ। तो वो अच्छा लगता। लुम्पिनी स्टेडियम में जीतने वाले आप इंडिया के पहले प्लेयर बन गए हो। हाँ ठीक वन बात के है। लिए हाँ लेकिन स्टिल सुमित भाई मन न लगे यार, पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वो आप शायद नू कहो कि वो स्पॉन्सर ते ही हो पाओगा, फाइट्स तो नहीं हो पाओगा, इसी बात है। फाइट्स, एक फाइट आपकी अलग चीज है। हाँ। वो आपको 3-4 महीने में आपको एक फाइट करते हो। मैंने इंटरनेट पर न्यू सुनी है, बहुत सारी वीडियोस इसी देखी हैं कि जो प्रो फाइट्स हैं ना उनके लिटरली एक फाइटर करोड़ों कमा ले है एक फाइट पे। वो पर कितने साल में? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कौन से लेवल पे? अब आपको जाते तो कोई करोड़ नहीं देगा। आपके इधर पॉडकास्ट कि ये बात सच है कि आप नु बताओ आपके नॉलेज के हिसाब से एक फाइट कितनी महंगी हो उसके? वो डिपेंड करता फाइटर पे। आपकी नॉलेज में बताओ, आपके नॉलेज में कितनी महंगी फाइट के बारे में अब आपने सुनी? खबीब को रिटर्न करने के लिए आपसे कुछ भी कर देगा, वो कितना भी पैसा दे देगा उसको। अब जो खबीब जो फाइट लड़ा करता वो एक फाइट की, अब खबीब को जो सुनने में आया था एक लास्ट उसका एक इंटरव्यू है, उसको कुछ 100 मिलियन वो किए थे, 100 करोड़ रुपए ओ भाई उसको रिटर्न करने के। 100 करोड़ रुपए इंडिया में पैसा है MMA ने लेके? इंडिया में नहीं, बाहर है। अगर आप MFN में रुपया कौन ही ना, MFN में नहीं अच्छा दे रहा। संजीत भाई की बात तो ना लग रहा, पर संजीत भाई नु कही थी संजीत भाई ने इससे पहला गई थी। हाँ। आप पूरी बात भी सुनोगे तो हाँ कि MFN तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी MFN तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना वो 5,000 10,000 17,000 तुमने पागल बनाए। और MFN में क्यों लग रहा है? एक रफ आइडिया दे दो तो आप। MFN में अच्छा दे रहे हैं अभी, मे बी जो स्टार्टिंग है उनकी 3-4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक फाइट की। एक फाइट। वाह। 2 लाख रुपए से 17,000 तो गणे बेहतर है। तो 17,000 तो गणे बढ़िया है। हाँ। आपने MFN में क्यों ना ट्राई करी? मेरा सपना बन है। संजीत भाई का क्या है? आपने भी रहो तो कौन का क्या टारगेट है MFN तो ऊपर? मे बी मैं चाहूँ वो UFC खेला या वन खेले। ये आपने बेरा आप नेक्स्ट फाइट कब दोगी आपकी? अभी प्लान को नहीं। ये कितना गैप हो उसका आपकी फाइट में? मे बी 3-4 महीने का खुद में लेना चाहूँ। वो आप तो पहले इवेंट के बारे में बताऊंगी। हाँ ऑफर करेगा ये बंदा है आपको फाइट करनी क्या नहीं। ये पेड होंगे आपका खतर? हाँ सब। ये अच्छा उसमें हाँ ये ऊपर वाला की फाइनली फाइनली अब मम्मी हाँ जो चीज अचीवमेंट करनी है वो कुछ है कि फाइनेंशियली मम्मी पापा का हेल्प कर पाऊंगा। ये 2 फैक्टर हो जाएंगे सुमित भाई, उसका है कि आपने अच्छा स्पॉन्सर भी मिले प्लस फाइट का भी कैश प्राइस। मैं आपका पॉडकास्ट के तहत बोलना ही चाहूंगा कोई स्पॉन्सर आए हेल्प करे मेरे को। उस कैमरा में देख के आप बोल सको। जितनी भी स्पॉन्सर है मेरे जो हर किसी को हेल्प करते हैं, तो मैं भी चाहूँ मेरे को भी स्पॉन्सर करो और हेल्प करो। अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ खड़े हो और मैं इंडिया का जो फ्लैग है उसको और हाई कर पाऊँ। और स्पॉन्सरशिप में बेसिकली क्या है कि जो भी ब्रांड या कंपनी आपने अप्रोच करा है आप उसके इंडोर्समेंट भी करो ना आगे कि या स्पॉन्सर। अगर मेरी फाइट होगी जिस टाइम मैं फाइट कर रहा हूँ, जैसे अब लास्ट फाइट खेली थी, तो जो मेरा शॉर्ट्स होगा, जो टी-शर्ट होगी, उस पर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा साथ में। आई होप आपने कोई ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन अपना अप्रोच करे आपने स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि आपकी अगली फाइट जो होगी ना वो एक और बड़ा लेवल की फाइट होने वाली है। वो मैं थोड़ी और वायलेंस अच्छा। इस फाइट के लिए मैं सोच के गया था कि सेफ रहना है। सेफ नहीं। जब मेरे को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था वन का, तब मेरी जब फिर 1 साल का गैप आ गया था, फिर मेरी पहली फाइट हुई तो वन में मैं हार गया था। उसके साथ कौन सा परेरा है वो? मैथ्यूज परेरा। उस फाइट के बारे में बताओ। देखो वो जो फाइट थी ना वो में हमने देख रहा था कि भाई
उसमें हल्की बात पड़ गई थी क्योंकि उसका एक कारण था। वो एक तब मैं थोड़ा फैमिली की वजह से भी उसमें था, मेंटली डिस्टर्ब आप नु बताने लग रहे थे कि उस फाइटर के गैल तो आपकी फाइट होनी ही ना थी। वो मैच भी एकदम था कि मेरा फाइट और किसी के साथ मैथ्यूज होनी थी। परेरा नाम बताओ ना। हाँ, वो हफ्ते पहले मेरा मैच उसके साथ फिक्स किया गया था। लेकिन एक हफ्ता पहले और कोई से प्लेयर के गैल फाइट थी आपकी। हाँ, मेरी जो मैं तैयारी थी और किसी अपोनेंट के लिए की थी। अब ये मेरी वो है अकेडमी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता करंट एकेडमी जो आपकी हाँ। क्या नाम बताया? वॉरियर्स को MMA। ओ ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ याद है मेरे, जब वो आप उड़ाए थे तो उड़े मेंशन कर दिया करें। हाँ, संजीत भाई तो आप कब मिले थे पहली बार? जब इस अकेडमी में आ गया था। इस एकेडमी में मिले थे। ये हाँ। संजीत भाई की ट्रेनिंग करने लग रहे वो इधर ही करते हैं करंटली। अभी। उनका रेस्ट पे है। उनका भी हाथ में भी ब्रेक, लास्ट फाइट हुई थी। शामानंद के साथ? नहीं, इसके अब्दुल के साथ। तब ओ, थोड़ा उनकी हाथ इंजरी है। भाई जबरदस्त फाइट थी यार, जबरदस्त फाइट। बट पता था, वो पहले कैम्प में ही पता था कि 1 राउंड 2 राउंड तक, कि वो उस बंदे में इतना दम नहीं है कि संजीत भाई को रोक पाए। संजीत भाई काफी टाइम तक खेलने लग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मेरे सीनियर, बहुत साल सो बहुत ज्यादा सीनियर भी है तो बहुत ज्यादा हुआ। अंगद बीस्ट पे लोग ही नजर जमा रहे हैं कि यार। हाँ, अंगद भी आया था कैंप के लिए, इधर ही ट्रेनिंग किया था अंगद ने। अंगद से भी मैं पहली बार इधर ही मिला था। अच्छा, तब वो बहुत छोटे। हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा अब लगा। रोड टू UFC खेलने लग रहे हैं ना। हाँ, अब उसका मे बी इसी मंथ मैच भी है। अंकित भैया बुरियात कद मिले थे आप? अंकित से भाई अभी जब ये फाइट से पहले अंकित भाई ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। ये बड़े की ट्रेनिंग करने लग रहे गुड़गांव में। हाँ, ठीक है। तब उसको देख के वो मोटिवेशन वो सीरियस अपना गेम न ले गए। हाँ, वो ये उसका ये अच्छा कि वो बंदा ट्रेनिंग करता है पूरा हार्ड वर्क, पूरे दिल से करता है। ये नहीं कि टाइम पास के लिए आया। लोगों को लगता है कि अरे वो वीडियो कंटेंट बनाता है, वीडियो के लिए कर रहा है, बट नहीं, वो अपना दिल से पूरी मेहनत करता है। किसा एक्सपीरियंस था ये उस फाइट के बारे में बताओ आप, जब आपकी लास्ट फाइट हुई है। ये था कि जीत जाऊंगा। ओह, पहले फाइट टफ होगी कि आप किसी को इजी नहीं कि भाई ये इतना आराम से जीत जाओगे। तो ये था कि कर दूंगा, बट और ऊपर वाला साथ देगा तो, कि उसकी भी बहुत ज़रूरी है। जब फाइट स्टार्ट हुई तब ये था कि भाई चलो, अब पहली बार ये था कि क्राउड को फील करूँगा इस बार, कि क्राउड का मेंटली बहुत प्रेशर आ गया था फिर। अच्छा। तो वो लाइट वगैरह, वो इतना बड़ा स्टेज, फिर फैमिली देख रही थी, वो भी मन में था कि फैमिली भी देख रही है। स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आना, तो एक गांव के लड़के को इतना बड़ा स्टेज पे, फिर जो दोस्त है वो भी मैसेज कर रहे थे भाई आज चलो, आज देख के खुश है कि भाई गांव से पहुंच के आज इधर खेल रहा है। ऑनलाइन किसी ने बैट भी डाली हुई थी। अच्छा, तो बोला था अरे इजी है। तब वो देख के बहुत अरे खुंदक भी आई थी, गुस्सा आता, अरे कोई बात नहीं, तब बैट करने वाले बैट करते हैं। तब वो लगा था कोई बात नहीं भाई, मैं दोबारा आऊँगा, तब आप जो भी करना अच्छे से करना। सोचो मैं इस फाइट के लिए मैं अंडरडॉग था। अच्छा, बहुत बड़ा अंडरडॉग था मैं इस फाइट के लिए। मतलब यह टर्म समझा नहीं मैं। मतलब इस फाइट के लिए मैं ये मान लो कि हाँ बताओ बताओ। क्रिकेट में बहुत बड़ी टीम है हाँ और एक छोटी टीम है। हाँ। तो इस फाइट के लिए मेरे चांस थे कि 30% है, 40% है, और मेरे अपोनेंट के 70 है। अच्छा, अंडरडॉग मतलब जिसके जीतने के चांसेस कम हुए। हाँ ठीक है। हाँ। और यह प्रेडिक्शन कितने लिकड़ गई थी, कि मतलब किसने बताया कि मतलब ये प्रेडिक्शन करा कौन करे कि इसके इतने चांसेस? जो ऑनलाइन बैट करते हैं, मेरे दोस्त ने बताया मेरे को, भाई तू अंडरडॉग है तो बहुत बड़ा, कि तेरे को लगता नहीं कि तू जीत पाएगा लोगों को। हाँ ठीक है। ओ, बैटिंग वाली। आज तक कोई आपको पॉडकास्ट में बोला भी नहीं होगा। ओ, मैं तो अच्छा अच्छा, आप नो बताओ कि आपकी जब फाइट हुई थी तो बैटिंग चल रही थी उसमें, ठीक है? हाँ, बैटिंग में, और उसमें बैटिंग लगानी यूके वाला ज्यादा थे। मतलब उस चीज में उसने वो फेवरेट था। हाँ, लोग क्या जब भी उस बैटिंग ज्यादा चल रही थी, हाँ जो भी था, है ना? हाँ, उस रिकॉर्ड के हिसाब से बेरा पाटा था कि आप अंडरडॉग हो। कि मेरे दोस्त ने मैसेज कर दिया भाई तेरे को लोग हरा रहे हैं, कि ज्यादा फेवर उसको है। एक बात तो सुनिए तो भाई, अंडरडॉग मानना नहीं आगा, नुकसान तो बहुत ज्यादा होया होगा। मैं वेट करूँगा कि कभी मोमेंट चेंज होगा, कि मेरे को फील हो कि मैं अंडरडॉग हूँ फाइट के लिए, और मेरे को दिखाना भाई मैं अंडरडॉग नहीं हूँ। इंडियन बंदों को सोचते रहे इजी है, खत्म कर दोगे। आपने बताओ जब माहौल इंटेंस हो है, आप पूरी डाल फोकस्ड रहो फाइट में, कोच जो भी चिल्लाता रहा आप उसकी सुना करो। हाँ, आवाज आओ, तब क्राउड की आवाज नहीं आती। ये हमारी एक सेगमेंट है सुमित भाई, उस सेगमेंट का नाम है बोलती फोटो। मैं आपके ही कुछ पुराने फोटो दिखाऊंगा, वो मोमेंट आपका अगर उसका बारे में कुछ याद है तो कुछ स्टोरी या उस मोमेंट के बारे में बताइए। ये 2021 की आपकी फोटो।
हाँ ये मेरी 2000 उधर जब मैं बॉम्बे था। जब तक इंस्पिरेशन है खबीब आपकी। हाँ कि मेरा जो बॉडी का साइज भी था, मैं भी आप इस फोटो में देखो, ओ अच्छा, सिमिलैरिटी, ठीक 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 ठीक। ये मेरी कॉलेज की फोटो। ये आपका पहला गराड़ा का ड्रीम था। हाँ ये तो फार्मेसी का मेरा है। भाई साहब, जब भाई साहब अपने हालात तो लड़न लग रहे थे फाइटर्स की जगह पे। मतलब तब बहुत ज्यादा मैं पतला भी हुआ करता इस फोटो में। किसने दे रहा था भाई, यो बंदा वन चैंपियनशिप में जाकर लुम्पिनी में जीतेगा। नहीं अब भी दोस्त बोलते हैं भाई हमें बट उनको ये पता था कि ये करेगा, कुछ अलग करेगा। अब भी अब मिला था तो अब गया था, सिरसा भी गया था मैं, कि सिरसा मैंने स्टडी की थी। तब वो हर कोई बोलते हैं कि भाई, जो एक दोस्त है पीजी में रहता था जिसके साथ, प्रीत नाम है, हाँ ये तब दंगल मूवी में आई थी। हाँ। तब इसने एक डायलॉग बोला था। हाँ। उसमें दंगल मूवी में दो आप तीन, मतलब कुकर मिले थे आप इनसे? ये उधर ट्रेनिंग करने आई थी, फातिमा नाम है इसका। हाँ फातिमा। हाँ तब ये ट्रेनिंग करने आ रही थी। हाँ। तब हरियाणा से एक्टर है। हाँ। तब इससे मैं बोला तूने हरियाणा में कुछ बोला था डायलॉग, वो एक बार बोल के दिखा दे हरियाणवी, तो ये बोल ना पाई थी। तब फिर इसका एक बंदा था, वो बोलता रहे सुमित भाई ये सब वो होती है, एक्टिंग होती है, हर दूसरा बोलता है। मैं फिर क्यों पागल बना रहे हो भाई। तो एक एक्टर हो गया, अगर वो नहीं बोल पा रही फिर फायदा क्या है। फिर किस बात की एक्टर? फिर किस बात की एक्टर है, और मूवी में ले रखी है, वो भी हरियाणवी मूवी है वो। ठीक है, 2018 की बात है। हाँ अज्जू, ये अभी की है। आपके गांव का है अज्जू? हाँ ये मेरे परिवार में आता है। ये जीतने के बाद, यो था मोमेंट तक, ये मोमेंट जीतने है ना। हाँ। इसमें संजीत भाई नु कहते सुमित भाई कि भाई ये तमाशे रोज रोज ना होया करें, के बेरा मेरी आखिरी फाइट हो, इस डाल की कुछ कही थी उनने मतलब अपने विनिंग स्पीच में। वो एमएफएन के लिए कह रहा है कि क्या पता मेरी एमएफएन में लास्ट फाइट हो, ओ हाँ, कि मैं दूसरी लीग में चला जाऊं, उससे अच्छे स्टेज में जाएगा ना। तो इसलिए वो बोला था कि ये हर अभी की टारगेट है भाई का एमएफएन तो ऊपर? मैं चाह रहा हूँ यूएफसी फाइट। आपकी बात कर दी थी लास्ट टाइम संजीत भाई ने। वो अभी मेरी फाइट से पहले एक बार जिम में आए थे। तब हाँ तब ट्रेनिंग कर रहा था, तब भी हुई थी एक बार, उससे पहले वो पार्टी देने आए थे। तब वैसे क्या डिस्कस होया कर भाई आपके आमतौर पे, मतलब कदे करया करो तो डिस्कशन होया कर किसी चीज ने लेके, या फिर बस हाल चाल तक ना नॉर्मल हो तो ट्रेनिंग के ऊपर कि चीज मिस्टेक है, चीज पे ध्यान देना है। आप पूरा लाइव देखने लग रही थी तो ये मैच ने? हाँ तब मेरी एक अफगानी के साथ भी लड़ाई भी हो गई थी। अच्छा, कुकर के? तब वो सब उसको अफगानी बहुत ज्यादा आए हुए थे। हाँ, स्टेडियम में स्पोर्ट करने भरा हुआ था। हाँ। उससे पहले श्रीकांत के साथ कुछ लफड़ा हुआ था, एक लड़का श्रीकांत, तो अफगानियों ने मार मूर दी थी उसको अब्दुल की फाइट में, स्टेडियम के भीतर। हाँ तो इस बार अब वही अफगानी और इंडिया। हाँ। तो तब संजीत भाई जीते, मैं कुर्सी फेंक दी थी। हाँ। तो एक बार बोलता है कुछ, उसने कुछ बोला, मैं हाँ बोल, फिर वो बोलता अरे कुछ नहीं। तब वो उससे थोड़ा हो गया था, मैं भाई साइड हो जाए, ये थोड़ा अलग है। तो वो खुशी थी, भाई जीत गया, पूरी 2 महीने मेहनत थी। तो भाई को भी सेम टाइम पे पंच लगा था, कि गिरे दोनों थे। हाँ, लेकिन नॉकआउट हो गया। भाई काफी बेहतरीन फाइट थी भाई। ठीक था, उसने पहले राउंड में बहुत ज्यादा कई बार। संजीत भाई टफ है। नहीं संजीत भाई तो टफ है, इसने पहले राउंड में उसको उंगली वगैरह, आंख में उंगली, तो 2-3 चीजें तो गलती मारी थी। अच्छा। हाँ तो संजीत भाई फर्स्ट राउंड में तो पूरा फर्स्ट एड हो गए थे। भाई खेल रहा है तो उंगली क्यों मार रहा है। और वे वैसे दोस्त हैं वापस, मैंने बताओ था वो प्लेयर वैसे दोस्त है, बट फाइट में उस टाइम पे कोई दोस्ती नहीं है। ऑक्टागन में कुछ नहीं। अभी मेरे साथ हुआ था जब मैं फाइट जीत गया, तब उसकी जो माँ थी, उसकी माँ मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। अच्छा, इसकी ड्रूविट की? हाँ इसकी बता रहे होगे ना, यूके? हाँ जो यूके का जो ओपोनेंट था। अच्छा। उसकी माँ आई हुई थी, उसकी जो फैमिली आई हुई थी सब। उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, मैं कोई बात नहीं, मेरी भी मदर है। नमस्ते माता जी, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में बोल रहे, इंग्लिश को तो मैं वैसे भी ऊपर से निकाल दूंगा। भी कोई फर्क ना पड़ता। तो वही था, बाद में आके बोलती है, सॉरी बेटा, कोई बात नहीं माता जी, मेरी मम्मी भी घर पे है, पिछली बार हो रोई थी। ठीक बात है, बट उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने मेरे को ही गाली दी। ये फर्क है। ठीक बात है भाई। ये कैमरे में दिखाना था, ये सबसे बेस्ट है मेरी लाइफ का। बेस्ट मोमेंट है अब तक का भाई। ये मानता हूँ मैं, जब हाथ उठाया था ना, दिमाग में कुछ था ही नहीं, आज हो गया था कि चलो ठीक है, हो गया, मैंने कर दिया। तो वो बहुत अलग, कि मम्मी रो रही थी, बीच में रोने लग गई थी मम्मी,
जो मेरी माँ है, वो फाइट देख रही थी। पापा फाइट बीच में छोड़ के चले गए और मम्मी, मेरे जो भाई का लड़का, उसको थप्पड़ मारती है, 5 साल का है। हाँ, वो चिल्ला रहा था, हाँ, तो उसको रेफ्टा मारती है। वो बेचारा रोने लग जाता है और मम्मी वैसे रो रही कि हार ना जाए, कि मम्मी को रूल नहीं पता, कि वो अनपढ़ है, खेती करे तो उनको पता ही नहीं कुछ भी, कैसे जीतेगा। फिर पापा दोबारा आते हैं हिम्मत सी करके, बोलते चल एक बार देखने दे कि रेफरी किसके हाथ में उठाएगा। जब वो बोलते कि जीत गया, फिर मम्मी ट्रस्ट नहीं कर पाती, रहे फिर बोलते हाँ सच्ची में, फिर वो फील होता रहे जीत गया भाई। इमोशनल मोमेंट था भाई उनके खातिर। मैं मानता हूँ कि मेरे जो मम्मी पापा है, जो भाई है, मेरे लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में काम किया है। या फाइट आपने किसके खातिर जीतनी थी सुमित भाई? मेरे मम्मी और पापा के लिए और भाई के लिए, वो 3 थे जिनके लिए मेरे को ये फाइट जीतनी ही थी, कुछ भी हो जाए। अगर मेरे को कोई सबमिशन में मारता, मैं टैप नहीं करता। जितना मेरा अपोनेंट टैप नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा मेरा मेरे लिए कि मैं टैप नहीं करना। लास्ट मोमेंट में एक ऐसा सीन हो गया था जब आपने एक मतलब उसके लॉक लगाया था, जब आपने नहीं सोची शायद कि इसने सबमिट कर दिया। मे भी, हाँ, सेकंड राउंड का वो था। हाँ, तब मेरे को लगा उसने टैप किया है। हाँ, और उसने बोला मैंने टैप नहीं किया। तब मैं उसको थोड़ा गुस्सा भी आया था कि वो उधर से टाइम खत्म हो गया था और वो मन में जो फीलिंग थी वो बहुत अग्रेसिव थी। हाँ, तो तब उसको मैं थोड़ा गुस्से में कुछ गाली भी दिया था। तो वो अच्छा लगा कि तूने टैप किया नहीं किया, बट वो अपनी जगह ठीक था, उसने टैप नहीं किया था। आर्म रेसलिंग करा करो आप, आर्म रेसलिंग। नहीं, क्यों? पसंद नहीं। अब करा ट्राई। आप जीत जाओगे, आप जीत जाओ। ट्राई करें, चलो एक बार ट्राई करते हैं। आ जाओ। मतलब एक MMA प्लेयर के साथ आर्म रेसलिंग, ठीक है, चल एक ट्राई करा। Get ready for the next battle. Here I come. Oh, here I come. ओलंपिक का देखो आप, अब ओलंपिक में अपने कितने गोल्ड आए? गोल्ड, खैर काफी अरसा हो गया देखिए। 140 करोड़ है भाई साहब। की कमी लग गई आपने सुनी तो आपके हिसाब से? उस चीज पे आप कुछ भी ला लो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये भी एक बंदा गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ब्रॉन्ज आ गया, उसने इतना हाइप कर दिया कि उसने सब कुछ कर दिया, ये उसने हर चीज की फैसिलिटी दे देंगे। बट जो नीचे एथलीट उनने भी मोटिवेट करो नहीं कि नेक्स्ट टाइम अच्छा करे। एक लास्ट सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है झट से बोल। मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा, आपने फटाफट जवाब देने। अगर आप इसमें बढ़िया परफॉर्म करो तो आपके खातर एक स्वीट सा गिफ्ट। तो झट से बोल में पहला है, फटाफट जवाब देने हैं आपने। आपके टॉप 3 फेवरेट MMA प्लेयर्स इंटरनेशनल। खबीब, GSP, खमजात। टॉप 3 इंडियन MMA प्लेयर आपके फेवरेट। अंशुल, मैं खुद, संजीत भाई। फेवरेट हरियाणवी फीमेल रेसलर। विनेश, ठीक है। और आपके फेवरेट 3 हरियाणवी सिंगर हो तो? खासाड़ा 4, KD, राजू पंजाबी। आपकी फेवरेट चीट मील। छोले भटूरे। अगर आप किससे भी आदमी की, कोई भी आदमी की लाइफ एक दिन खातिर जी पाते तो किसकी लाइफ जीतते? प्रेमानंद महाराज जी के। मैं बहुत मानता हूँ, पर उसकी लाइफ में मानता हूँ कि वो भगवान। हरियाणवी कोई आपकी फेवरेट कहावत? गणेशानी 2 बारी। बताओ मेरी। बताओ गणेश। ये आप के चाहो के ऑडियंस को कमेंट में लिख के बता, कमेंट में बता दियो भाई साहब। आमतौर पर हम गेस्ट के साथ घने गेम खेला करा, तो हमने सोची कि आपके खातिर खाली हम झट से बोल रखा है, ये कि आपकी पर्सनैलिटी भी इसी है। ये खाम खा मैंने इसी कोई बात पूछ ली और फिर कैमरा बंद होते मेरा एक आधा पंचरी सी मेरा चांद सा लिकड़िया। थैंक यू सो मच सुमित भाई, बहुत बढ़िया, मजा आया। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का सुमित भाई, कि आप इसी फैमिली तो उठे हो जित आपने बताया कि भाई माँ बाप गेम ने ना समझते और भाई ना भाई। अगर एक चीज मैं आपको कैमरे में बोलना चाहूँ, हाँ? मेरा पापा बिल्कुल अनपढ़ था, बिल्कुल ये वाले उठा छाप है मेरा, बट उसने मेरे को सपोर्ट किया। लेकिन भाई आप फिर भी सा गेम में घुस गए यार, जो बहुत ही रिस्की था, बहुत ज्यादा रिस्की। वो चीज किसी को पता ही नहीं थी। ये मानता हूँ कि मालिक ने, ऊपर वाले ने राम का नाम लेके, ठीक है भाई, वो पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं। अब भी सोचता हूँ, अब भी इतना नहीं है कि क्या होगा आगे क्या नहीं, बट ये मानता हूँ कि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा करेगा।
हम कोशिश करेंगे कि इससे सीरीज़ में हम इंडिया के जो अपने रेसलर हैं, खासकर हरियाणा के, उनने भी लेकर उनका एक्सपीरियंस जानने हमने मौका मिले। और अब कोशिश करेंगे भाई जो हमारी ऑडियंस है, जो वेग सिनेमा देखने वाले हैं, अगर आपने MMA पसंद है तो भाई वन चैम्पियनशिप खातर लड़न लाग रहे हैं फिलहाल। बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जाके इनका मैच आप देख सको। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मेरा मैच हॉटस्टार पे मिल जाएगा आपको, उस पे वन चैंपियनशिप टाइप करना पड़ेगा 72। ठीक है। और सब तो बड़ी ज़रूरत है ना भाई, वो है अपने प्लेयर्स ने सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अब भाई इंडिया ने रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं और हरियाणा के प्लेयर हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप इन इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, ताकि लोग है ना बिनू बेरा पाटे के भाई ये जो प्लेयर हैं अपने, इन लोग जानने लग गए, अच्छी खासी रिकग्निशन मिलने लगी, और उन्हें एक्सपोर्ट है, उन्हें ज़्यादा कुछ ना चाहिए, उन्हें डोनेशन फंडिंग ना चाहिए, उन्हें बस एक सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की जरूरत है। मैं भी फाइटर हूँ, मेरे से नीचे भी जो फाइटर है, मैं चाहता हूँ उनको भी सपोर्ट करें, सपोर्ट मिले, हर फाइटर को सपोर्ट मिले, कि हर फाइटर ग्रोथ करेगा। मैं जितने भी मेरे भाई है, जितने भी मेरी बहन जो भी देखे है, यह चाहूँगा आप एक गंदी रील ने सपोर्ट करो तो आप MMA ने सपोर्ट करो ना, वो अच्छी चीज़ है, वो आपकी सेल्फ के लिए काम आएगी। तो जितने भी एमेच्योर प्रो फाइटर हैं उन सबको सपोर्ट करो, वो ग्रोथ करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और कंट्री का नाम भी वो बहुत बड़ा होगा। और सारे भाई ना राम राम भाई। राम राम जी।